बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। जिंदगी गुजारने के बहुत सारे असूल, कायदे, करीने और तरीके होते हैं। मसला यहाँ पे होता है कि हम अपने लिए वो मुंतखब करते हैं जो हमें पसंद होता है। जिस वक्त हमें जो चीज़ सूट करती है, पसंद करती है, हम समझते हैं कि इस वक्त इसको अडॉप्ट कर लेना, अपना लेना एन मसलहत है और बिल्कुल दानिशमंदी और अक्लमंदी का तकाजा है। और जिस वक्त हमें वही असूल जो है अप्लाई करना पड़े किसी और के ऊपर और हमें लगे कि यहाँ पर ये हमारे मुफाद में नहीं है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, पसे पुष्ट डाल देते हैं। ये वो दोहरा मयार है और कौल फेल का वो तजाद है और उसके साथ हमारे ये जो किरदार के अंदर मौजूद खामी है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में अक्सर कबाहतें लाहक हो रही होती हैं, अफराद के दरमियान भी और माशरे में भी। एक रवैये को ले लें जिसे हम फजूल खर्ची कहते हैं। अपने बारे में हमने पैसा स्पेंड करना हो या खर्च करना हो तो हमें लगता है कि हम कुछ भी ले रहे हैं, चूँकि वो हम समझते हैं कि जायज़ है, मुनासिब है, इतदाल के अंदर है, हम वो सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। भले लोग हमें बताते रहे और हमें खुद भी समझ आ रही हो, अंदर से कहीं दिल से आवाज़ आ रही हो कि जो हम खर्च कर रहे हैं वो इतदाल से बढ़कर है, वो म्याना रवि की उसमें नहीं आता है, हम फजूल खर्ची की ज़ुमरे में आ रहे हैं। लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को और सोचों को नज़रअंदाज करते हैं। हम कहते हैं एक ही तो मौका है हमारा, आखिर रोज़ रोज़ तो शादी होनी नहीं, जी भर के अरमान इसमें क्यों ना पूरे कर लिए जाएं। अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है तो उसका फ़ज़ल है हम पे इतना ज़्यादा, तो उस फ़ज़ल को हम हस्बे जो हमें तौफीक है उसके मुताबिक खर्च करने की इस्तात है तो हम उसको उसी तरह से खर्च करेंगे। वहाँ पर हमें कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आती। जबकि उन्हीं लोगों को अगर आप ये देखें कि दूसरों को देने के मामले में या अल्लाह की राह के मामले में देने में, तो वो वहाँ पर अक्सर बुखील हो जाते हैं और अक्सर हम समझते हैं कि जितना हमने दे दिया है उतना काफ़ी है, या जो हम दे रहे हैं वो ज़रूरत से बढ़कर है पहले ही, कहीं हम यहाँ पे देते हुए फजूल खर्ची के ज़ुमरे में ना आ जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में जहाँ बड़े क्लियर अल्फाज में हमें ये बताया गया है कि फजूल खर्ची से बचो, कि फजूल खर्च जो है वो शैतान का भाई है और शैतान के रास्ते पर चलता है। वहाँ पर हमें ये भी बताया गया कि ला इसराफ़ फिल खैर, जब हम अच्छाई का कोई काम कर रहे हैं, ऐसा काम जिसमें रिफ़ायामा है, जिसमें किसी की बेहतरी है, किसी की भलाई है, भले वो पानी का कोई कुआं लगाना है, गर्मियाँ आ रही हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी दस्तयाब नहीं है, किसी के लिए कोई सहूलत की दस्तयाबी या वसाइल की कोई दस्तयाबी का सामान करना है, पैसा ज़्यादा लग रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें इसराफ जो है वो उस तरह से नहीं आएगा। लेकिन ये भी बता दिया गया हमें साथ ही कि ला खैर फिल इसराफ, कि जब आप फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आके खर्च करते हैं उसमें खैर नहीं होती, फिर उसमें बरकत नहीं होती, उसमें रहमत नहीं होती। सो ये दो असूल जो हैं वो अगर हमारे सामने रहे ज़िंदगी में और वो दोनों पे यकसा लागू हों, भले अपने हों या पराए हों, भले अपनी ज़ात हो या किसी और की ज़ात, तो हम ज़िंदगी में फिर जो भी डिसीजन करते हैं, फैसले करते हैं, खर्च करते हैं, उसमें रहमत और बरकत जो है वो शामिल रहती है। वो दो असूल हैं, ला खैर फिल इसराफ और ला इसराफ फिल खैर। खैर में फजूल खर्ची में कोई खैर नहीं है और खैर के कामों में फजूल खर्ची नहीं है। सो अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों को फॉलो कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी ज़िंदगी में। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराऊंगी जनाब एक ऐसी एंकर से जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के डिफरेंट इशूज़ लेके हमसे मिलती हैं और एक अरसे से मिल रही हैं। उन्हें बेस्ट फीमेल एंकर का अवार्ड टाइटल जो है वो भी मिल चुका है पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स 2011 में, और आज हमारे साथ होंगी, उनसे गपशप जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। मेरे साथ होंगी आसमा चौधरी और उनसे गपशप जो है वो आप देख सकेंगे। किचन में रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और देश परदेश से अजहर जो है वो आज हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि आज खाने में क्या ज़बरदस्त सा बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? किस तरह का प्रोग्राम ज़्यादा शौक से देखते हैं? कौन से वाले प्रोग्राम? न्यूज़, खबरें, खबरों के प्रोग्राम या फिर फैशन, स्टाइल, किचन, कौन से? फैशन वगैरह से रिलेटेड वो देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सिर्फ ख़वातीन को देखने अच्छे लगते हैं या फिर मर्द हज़रात भी शौक से देखते हैं? नहीं, लेडीज। अच्छा, तो फिर फैशन की जो चीज़ें देखते हैं फिर उन्हें शौक भी होता होगा चीज़ें खरीदने का। तो कभी अंदाज़ा हुआ है हम फजूल खर्ची कर रहे हैं या फजूल खर्ची? कितने लोग समझते हैं कि वो फजूल खर्च हैं? अच्छा, ये वो सब लोग हैं जिनको लगता है? नहीं नहीं, बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए। तो क्या उन्हें लगता है कि वो किफ़ायत शुआर हैं? हाँ, स्टूडेंट सबसे बड़े फजूल खर्च होते हैं। माइक में मुझे बताइएगा। स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है ना, वो जेंडर की उससे क्या बालातर है। तो क्या लड़कियां ज्यादा फजूल खर्च होती हैं या लड़के? हाँ, लड़कियां ज्यादा, और लड़कियों को पता है ये और फिर भी लड़कियां फजूल खर्ची करती हैं। वाह, तो इस रवैये को क्या कहते हैं? इस रवैये नहीं, जब आपको पता हो कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, इस चीज़ की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले भी 10 जूतियां मौजूद हैं तो मैंने जूता ये भी जरूर लेना है। हमारी सोसाइटी की ये डिमांड है।
हमारी सोसाइटी की ये डिमांड। इशू भी होता है कि अब ये तो हम पहन के जा चुके हैं, तो सब फ्रेंड्स ने भी देखा हुआ है, तो अब नया तो लेना अब पड़ेगा। तो नया लेना पड़ेगा। और वैसे भी स्टूडेंट लाइफ में फ्री में पैसे मिल रहे होते हैं, खुद से लगाने नहीं पड़ते, तो दिल खोल के लगा देते दिल खोल के लगाते हैं। अच्छा, जूतों का ऑब्सेशन क्यों होता है? कितने लोगों को जूते खरीदने का बेहद शौक? अच्छा, सबको, बाकियों को नहीं है? ज्वेलरी खरीदने बाकियों को ज्वेलरी खरीदने का किस चीज पे क्रश है? किस चीज पे, इस चीज के मामले पे नहीं रुक सकते हम भले? ड्रेसिंग, ड्रेस, कपड़े। आपका क्या? टेडीज खरीदने पे। अच्छा, टेडीज क्या होते हैं? टेडी बियर। टेडी बियर्स, ओके ठीक है। आपका क्या है? शूज। जूते। अच्छा, शूज, शूज। आपका? रिंग्स। रिंग्स। कितनी रिंग्स हैं आपके पास? पहनी हुई तो एक भी नहीं। अच्छा, कितनी पहनी हुई दिखाओ ऊपर करके। वाह जी वाह, पहनी हुई है। और आपको? कपड़े हुआ। कपड़े। और आप? कपड़े ही मिल चलेंगे। मुझे सब कुछ खरीदने को। सब कुछ खरीदने का शौक। पर कोई एक चीज चूज करना हो कि पैसे खर्च कर सकती हैं, बैग लेने पे, ज्वेलरी लेने पे? बैग लेने पे। अच्छा, तो फिर बैग लेंगी। हाँ जी। अच्छा, और? कपड़े और जूते। कपड़े। एक चीज पिक करनी है दोनों में से, तो क्या? दोनों। नहीं, दोनों नहीं, एक की बजट एक का है। जूते। फिर जूते ले लेंगी। कपड़ों की खैर है। अच्छा, जूते। हाँ? जूते। जूते जी। कपड़े। कपड़े सही। टॉप्स। ड्रेसेस। ड्रेसेस, वही कपड़ों में ही आ जाएगा, ठीक है। और आप? कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स। वाह। अच्छा, और आप? जूते। जूते, जबरदस्त। आप भी कपड़े लेंगी? आप क्या लेंगी? जूते, और मेरे पास +50 शूज हैं। इनके लिए तो यार तालियां हो जाए। मैं समझती थी कि मेरे पास जूते बहुत ज्यादा हैं। मेरे पास हैं ज्यादा। आपके पास बहुत 50 जूतों का क्या मैं करती हैं? कपड़ों से पहले जूते ले लेती हूँ, खासतौर पे ईद के मौकों पे। अच्छा, कपड़ों से पहले जूते, फिर जूतों के साथ कपड़े मैच जूतों के करती साथ होती हैं। कपड़े। नहीं, मुझे बताइए, 50 जोड़ों में जूतों की बारी कब आती होगी? आ जाती है। आ जाती है? ये तो मेरी बारी नहीं आती यार, जिस नहीं, मैं रैक में रखती हूँ ताकि नजरों के सामने रहे, फिर जिस कलर के कपड़े होते हैं उस कलर के सामने ही होते तो इसका मतलब है आपके कमरे में तो सिर्फ जूते ही जूते टंगे होंगे हर तरफ, और तो कोई चीज नहीं होगी। हाँ, तो जो आए उसको जूते जो हैं वो खाने पड़ते होंगे। हैं। नहीं, मैं मतलब देती रहती हूँ, लाइक 10 जूते निकाल देती हूँ। 10 जूते आप निकाल देती हैं महीने के? महीने के नहीं, मतलब 2-4 महीने बाद। 2-4 महीने बाद 10 जूते निकाल देती हैं और 10 जूते नए ले आती हैं। अब्बा की जूतों की फैक्ट्री तो नहीं है? नहीं। हाँ, नहीं नहीं, सही। तो कुछ राय मिलती है, इस पे कमेंट मिलता है? मिलता है बहुत। क्या मिलता है ज्यादा? अम्मी कहती रहती हैं कि निकाल दो, जब नए लेने होते हैं तो पुराने पहले निकाल दो। सही, लेकिन जूतों की हिफाजत कैसे करती हैं कि वो महफूज रहते हैं, खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी? नहीं, मैंने पैकेट्स बना के रखे हुए हैं, उनके अंदर मैं अलग अलग सेपरेटली रखती क्या बात है यार, ये हमारी जूतों की शौकीन जी, कपड़े, कपड़े लेने की शौकीन है। ड्रेसेस एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रेसेस, एक चीज पिक करनी है दोनों में से। कॉस्मेटिक्स। फिर आप, अच्छा, और ठीक। कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी। अच्छा, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, दोनों में से एक चीज कौन सी होगी? कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक, उसमें कौन सा आइटम? मोस्टली मेकअप के जितने नहीं, उसमें क्या, लिपस्टिक होगी, मस्कारा होगा, लिपस्टिक। लिपस्टिक। और कॉस्मेटिक के जिन लोगों ने नाम लिए उसमें ज्यादा कौन सा आइटम पिक करते हैं? ब्लश ऑन। ब्लश ऑन। आप? ब्लश ऑन तो एक ही रंग का होता है, 2 रंगों का हो जाता होगा। अच्छा, लिपस्टिक कितने लोग ज्यादा शौक से पिक करते हैं उसमें से? ज्यादा फेवरेट आइटम खवातीन का कौन सा होता है? ग्लॉस। चले जी, ये कुछ बातें होगी खवातीन के हवाले से। मुझे यकीन है कि हम भी जब अपनी इस तरह के जो शौक होते हैं, हर एक को अच्छा पहनने का, अच्छा दिखने का शौक होता है, लेकिन उसमें मद्देनजर रखेंगे कि कितने, किस हद तक लिमिट है और कहाँ तक जाना है और कहाँ तक नहीं। ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपको मिलवाऊंगी अपनी आज की मेहमान से, साथ रहिएगा। खुश आमदीद और सुबह खैर। आपकी मुलाकात कराने के लिए इस वक्त दावत देने जा रही हूँ अपनी आज की मेहमान से, जो कि एक बड़ी अच्छी न्यूज़ एंकर हैं। आजकल वो एक कैपिटल चैनल पे हमें अपना प्रोग्राम बड़े अच्छे अंदाज से करती नजर आ रही हैं। करियर का आगाज उन्होंने किया था सब एडिटर के तौर पर जंग ग्रुप में, और उसके बाद इन्होंने डेप्यूटी एडिटर रही हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस की, और सीनियर एंकर रही हैं डॉन चैनल पर भी। आप सब प्लीज वेलकम कीजिएगा, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे एंकर का अवार्ड भी मिला हुआ है, बेस्ट फीमेल एंकर करंट अफेयर्स एट पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स 2011। सो जनाब प्लीज वेलकम आसमा चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, से ठीक, थैंक यू। मतलब आपको कह सकते हैं हम कि चौधरी साहब क्या हाल है आपका? बिल्कुल कह सकते हैं। कितने लोग कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं। अच्छा? बिल्कुल बिल्कुल सब तो कहते हैं। शादी के बाद भी शादी की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। नाम नहीं चेंज किया?
नाम आईडी कार्ड पासपोर्ट पे तो हो गया, आसमा शहजाद चौधरी हो गया, लेकिन जाहिर बात है लोग मुझे जानते हैं, शुरू से मेरा नाम है। हाँ। तो फिर जाहिर बात है नाम चेंज नहीं हुआ। नाम चेंज नहीं हुआ। क्योंकि वो आप अगर मैं आज नाम दूसरा, जाहिर बात है हस्बैंड का नाम तो है, वो तो है साथ, हाँ, तो पासपोर्ट और पे हो गया, कोई इतना आईडी कार्ड जरूरी पे नहीं भी है। हो गया। लेकिन जब मैं टीवी पे बैठूंगी तो फिर लोग वो एकदम से कंफ्यूज भी कुछ हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, सब जानते हैं आसमा चौधरी हूँ, आसमा शहजाद भी हूँ, तो सब जानते हैं, सबको पता है, तो फिर इस वजह से। अरे कैसा लग रहा है करियर की स्टेज पे पहुंचना कि जब अवार्ड भी आपके हिस्से में आ गया और मुख्तलिफ चैनल्स भी आप बदल रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्रोग्राम्स हमें कितनी नजर आती हैं। करियर के लिए आप देखें तो एक हमारे करियर में एक जरूरी होता है, एक जगह आप काम करें, एक तरह से स्टैग्नेशन हो जाती है, कुछ जगह आप लगते हैं कि आप बिल्कुल एक तरह से स्टक हो गए, और फिर बहुत सारे इदारे की जानिब से जब प्रेशर्स भी आते हैं तो लोग अभी हमें अक्सर वो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जी हम पार्टी बदले तो हम लोटा हो गए, आप चैनल्स बदले तो आप लोटा नहीं होते, तो आप लोग तो हमें ऐसे सवाल करते हैं। तो हम लोग यही जवाब देते हैं कि करियर के लिए आपके जरूरी होता है, और प्लस आप पे एडिटोरियली समटाइम्स ऐसी कुछ पाबंदियां आ जाती हैं, ऐसी कदगने आ गई कि जी आपने ये नहीं बोलना, फलां पार्टी का साथ दें, फलां के साथ आपने ये बात कहनी। अच्छा, ये कहा तो जाता फिर है? बिल्कुल कहा जाता है। सही। तो फिर ये एज ए लिफाफा जर्नलिस्ट तो नहीं होते ना, इसका मतलब है लिफाफा चैनल्स भी हैं। लिफाफा चैनल्स भी मैंने जिन चैनल्स में बाहर खड़े रहो अभी। ये क्या हो गया? क्या हाल है जी फरा जी, कैसी हैं आप? खैरियत है? ये आप गलत स्टूडियो में एंटर हो गए। ये आप किधर आ रहे हैं? आपने मुझे पिछाना नहीं है। ये आप किस तरफ जा रहे हैं? क्यों जी, इधर क्या नो बाल हो जी जाती है? ये नो गो एरिया है। आप उधर हमारे सामने। पिछाना नहीं आपने मुझे। नहीं, मैंने नहीं पहचाना। मुल्क का मशहूर सियासतदान जी, 12 दफा इलेक्शन लड़ा है, रोज जो बंदा है इनके हाथों शाम को 8 से 9 तक जलील हो रहा होता है वो। अच्छा 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 अच्छा। पहले तो आज मशहूर देखा सियासतदान। मैंने तो आज देखा आपको। मैंने आपको बड़ी दफा देखा अच्छा जी। अच्छा, दूर दूर से। दूर से। मशहूर सियासतदान चौधरी अल्लाह रखा, ना यूपीएस ना पखा। अच्छा, आप भी चौधरी हैं? सारे सियासतदान ज्यादातर होते हैं। और आज मुझे जी बड़ी खुशी हुई यहाँ आके, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अंदर आने दिया, वरना मेरे जैसे बंदे को कौन घुसने देता है यहाँ बस पे। सही करते हैं, वैसे हमसे गलती हो गई है कौन सी? ये आपको अंदर आने देने की। और मैं आ गया था, मैंने कहा चलो आज मेरा आपने वीआईपी प्रोटोकॉल तो कोई किया ही होगा। ये बच्चियां फूल लेके नहीं खड़ी हुई थी, मैंने कहा कोई नहीं। बच्चियों में एक के पास जूते बहुत ज्यादा हैं। बेटे उनको टोकन लगाओ किसी दरबार के बाहर रख के। आप तशरीफ रखेंगे? चौधरी अल्लाह रखा, इधर ही बैठ जाता हूँ आपके साथ नहीं, ही। अब बैठने की कोई जगह नहीं है, आप वहाँ तशरीफ। असल में मुझे आप बहुत शुरू से पसंद है। मैं? जी जी पसंद है, पसंद। क्यों? बस अच्छी लगती है ना जी। क्यों, ये कोई बीमारी थोड़ी है जो बताऊं किस वजह से। अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है, आप तशरीफ रखें। आई लाइक यू। अच्छा, मेहरबानी। और भी आप भी बस जी, शुक्र अल्लाह कोई का। गली में पक्का कराना हो मुझे ना कहना। जरूर अच्छा, जरूर। ये आपने रुमाल बड़े गुलाबी रंग का लगाया हुआ है, बैठ के बताए। ये हाँ, वो जी दिया ना जी उसने, वो अजरा ने। किसने? अजरा महल्ले की बेवा औरत है जी, उसको सिलाई मशीन दी थी, उसने ये रुमाल बना के दिया है। अच्छा अच्छा आप तो फौरन कान खड़े हो जाते हैं, इनके सामने जरा एहतियात ही करनी है। अच्छा अच्छा ऐसे ना हो शाम को अजरा और मैं इट्टू हुए हों। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस मुल्क में इतना अयान अली का केस नहीं डिस्कस होना जितना मैंने और अजरा ने होना है। अच्छा, अच्छा, बिल्कुल इतना डरते हैं आप एंकर से क्या? हमारा तो जर्नलिस्ट आपने बी मार दिया जी। अच्छा, हमारी तो इतनी बदमाशी थी, पूछने वाला कोई था नहीं। सही सही। आप लोगों को अल्लाह पूछे, हमारी तो बददुआएं हैं। अच्छा, जैसा हमारा कारोबार आपने तबाह किया, किसी दिन अल्लाह करे 100 घंटों के लिए बत्ती जाए। ओ आपके गॉड, ये तो बड़ी अच्छा, वैसे इनका कारोबार तबाह हुआ है कुछ आपको लगता पता है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। वो ये उस सेंस में शायद कह रहे हैं कि इनकी करप्शन या इनके जो कारनामे हैं वो मीडिया पे जिस तरह मगर से आते इनके हैं कारोबार तो उसी तरह से चल रहे वैसे ही हैं। चल रहे हैं। कारनामे वो तो कौन से मैंने केटू सर की है जी। नहीं, आप लोग इस तरह से हमारे मुल्क में जो कारोबार सियासत। जी कैसे आप स्वीट तरीके से पूछती है, जान निकल जाती है। कारोबार सियासत। दिल करता है आपको जवाब ना दूं, बस सुनता ही रहूं जो आप अच्छा, फरमा चलो रही हैं। ठीक है, ठीक है। और कारोबार जी फरा जी जो ये कह रही हैं वो ठेके शेके होते हैं टेंडरों के। नहीं, हम कारोबार सियासत की बात कर रहे हैं इस वक्त। सियासत कौन सा बंदा जो है उसने इस्तीफा दे दिया शर्मिंदा होके, कौन सा बंदा जो है, बिल्कुल, हाँ, सही कहा। उसको किसी चीज पे हमने देखा नाअहल करार दे दिया गया। सारा बल्कि कुछ वैसे का ऐसा वैसे ही ही चलता होता है मुहज़्ज़ब माशरों में। कोई बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए तो वहाँ इस्तीफा आ जाता है। यहाँ भी हालिया पेट्रोल का बहरान रहा तो वजीर पेट्रोलियम कहते हैं कि मीडिया का क्रिएटेड था, हाँ एक जी। तरह से हर चीज़ मीडिया ने मीडिया की क्रिएट created की। और कोई भी बहरान आ जाए, चाहे धरना हो जाए, तो वो कहते हैं जी ये एक तरह से मीडिया कर रहा है। कुछ कराची का इशू हो जाए कि जी एक जमात कहती है जी हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो एक लफ्ज मीडिया बड़ा एक इन हो गया
एक तरह से। हाँ तो जी, इनका आपने बदला तो हमारा कुछ बेड़ा गर्क किया जी। हम इतने माड़े लुगे सियासतदान नहीं थे, हमारी बड़ी बदमाशी थी। नहीं, आपका तो बड़ा हल्का है बाब होता है, आपके हल्के के लोग होते हैं तो आपके ये कोई पीछे। अच्छी बात है जो आपकी थी। हाँ जी, हम तो पूरा पूरा खानदान जला देते होते थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा, पता लग जाए ये बंदा हमारा सियासी मुखालफ है, वो टांगे तोड़वाता था थाने में कोल बैठ के। वो टांगे तोड़ रहे होते थे। आपने नहीं पार्ट टाइम कसाई भी है? खुद ही तो आपने कहा आप टांगे तोड़ते और आप कुछ तोड़वाते भी और कहें जी, आप चाहे जो मर्जी कहें। अच्छा, आप मुझे अजरा ना समझे या अपना तरीके से ही नहीं, वो तो सिलाई मशीन पे मुतमिन हो गई थी आपके दर्ज। मैं आपको ये कह रहा था फराजी के उस वक्त जो सियासी मुखालफ हमारा होता था, हम थाने ले जाते थे उसको। वो उधर टांगे तोड़ रहे होते थे, हम थानेदार की रोटियां तोड़ रहे होते थे। बिल्कुल सही। अब जब यानी से- आप मुल्क तोड़ रहे हैं, कोई फर्क तो ज्यादा नहीं है ना? बस जिस तरह के कारनामे आप लोग कर रहे हैं तो नतीजा तो उसका यही है ना कि अल्लाह मुल्क ना करे, बहरानों का हमारा मुल्क शिकार। सलामत रहने के लिए बना है, इसको हाँ, लूटें जितना मर्जी आप। अच्छा अच्छा, सलामत रहने के लिए बना है और लुटने के लिए बना है। हाँ, लूट लें, लेकिन ये देखे ना जी, ये कितना बड़ा अल्लाह ताला ने हमारे लिए खाबा लगाया है। ये मुल्क 67 सालों से लूट रहे, नहीं खत्म हो रहा। ये मौजज़ा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि मुल्क खत्म हो। आप जैसे लोग जो हैं वो खत्म हो जाएं तो हम वैसे भी गिनती के चंद दाने रह गए। नहीं, कहाँ चंदाने रहेंगे। आसमा जी, बिल्कुल आपको ऐसा लगता है? नहीं है। हमारे सियासतदान हमारे लिए बड़े मुअज़्ज़िज़ भी हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम बैठ के उनको रिडिक्यूल करें, एक तरह से मलाइन भी करें, लेकिन जो कुछ गलतियां होती हैं, माजी की मिसालें भी अगर हम देख लें मुख्तलिफ हुकूमतों की, अक्सर सियासतदान कहते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए जेलें काटी। तो एक बीच में ये सवाल भी बनता है कि जमहूरियत की जेलें नहीं काटी, कुछ ने जो आप लोगों ने करप्शन करते हैं 5 साल, जो आप पे बड़े बड़े केसेस लगते हैं, जो नायब आपको पकड़ के लेके जाता है, तो उसके लिए आप पे जेलें होती हैं, उसके लिए आप पे सजाएं लगती हैं। तो इसमें जमहूरियत का कोई अमल दखल नहीं होता एक तरह से कि जी जमहूरियत के लिए आपने कुर्बानियां दी हैं। तो बड़े अच्छे हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा, कुर्बानियां वैसे आप भी दी और देखें, अच्छा काम वैसे भी कर रहे इसका हैं। कोई ताल्लुक नहीं है जेंडर से, लेकिन जमहूरियत जनाना सा नाम है ना, तो सारे उसको कितना एक्सप्लॉइट और मिसयूज करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। माशाल्लाह बड़ा मर्दाना सा नाम है। बिल्कुल, तो किसी की जरूरत नहीं है कि मैस करे उसके साथ, आप ये जो है ना? तो सारे जो इस तरह की दूसरा नाम लिया ना मार्शल्लाह वाला, मेरा हार्ट फेल होने लगा। अच्छा चले, अच्छा आप जब आप फेल हो जाएंगे तो फिर आखिर कुछ ना कुछ तो उसका रिप्लेसमेंट हमारी आएगा ही। जमहूरियत के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हैं फराजी। हमने जेलें काटी हैं, हमने जमहूरियत के लिए लोगों की जेबें काटी हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसके तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से आपके इन कारनामों को। अच्छा आसमा जी, सब एडिटर के तौर पे शुरू करना, जी बिल्कुल। अंदाजा था कि एक दिन स्क्रीन के ऊपर बैठी होंगी मैं और अंदाजा नहीं था, लेकिन एक एम था, एक अंदर का जो एक इंसान होता है ना, आपके अंदर एक पैशन था कि कुछ बनना है। जब मैंने जंग से अपने करियर का आगाज किया एज अ सब एडिटर यूथ एंड एजुकेशन पेज के लिए, तो उस वक्त तो टीवी नहीं था, इतना बड़ा मीडियम नहीं था, तो अखबार ही था। अखबार के थ्रू ये था कि अपना अच्छा काम करना है, एज अ जर्नलिस्ट अपने आप की अपनी पहचान बनवाना है। फिर जब जियो टीवी लॉन्च हुआ तो उसके बाद जब वहाँ पे अप्लाई किया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ, कैसा तो फिर है एक नई ख्वातीन के फील्ड लिए? रही। एक जाहिर बात है पीटीवी के अंदर भी मैंने इंटर्नशिप की थी, वो हमारे कोर्स का एक हिस्सा था कि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिंट मीडिया और प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ आपकी इंटर्नशिप हो। तो जियो से जब अपने करियर का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया तो बहुत अच्छा लगा। नए नए चैलेंजेस थे प्रोडक्शन में, रिपोर्टिंग में, एंकरिंग में और डिफरेंट फील्ड्स में। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट था कि ख़वातीन प्रोड्यूसर्स नहीं होती थी, तो बहुत कम गिनी चुनी लोग थे, बल्कि 2-3 ही थी शायद उस वक्त हम। 2-3 ही रहती तो अच्छा था जी। लेकिन अब तो चैनल्स की भरमार हो गई है, लेकिन वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते गए, मुख्तलिफ चैनल्स में गए, काम बिल्कुल, भी किया बिल्कुल। और लेकिन एक सब पहचान मुबारक भी हो। बनाई। सब एडिटर अजरा का मैसेज आया, कहती चौरी जी बड़े अच्छे लग रहे हैं आप टीवी पे। अच्छा चले ठीक है, आप अजरा तक ही महदूद रहें। अच्छा तो बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा आसमा जी, मतलब सब एडिटर के तौर पे जब आप न्यूज़ उसमें एनवायरनमेंट में काम करते थे, तो कोई वुमेन फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? जो बच्चियां जाना चाहें अगर, तो उसमें क्या चीजें जो मद्देनजर रखनी पड़ेंगी और उनको अगर आगे बिल्कुल। जब बढ़ना है? मैंने जब अखबार में अपना करियर का आगाज किया तो उस वक्त एक न्यूज़ रूम होता था, 8-10 लोग बैठे हैं, एडिटर्स बैठे हैं, तो मैं सबसे यंग थी। मैंने उस वक्त अपनी ग्रेजुएशन की थी और मास्टर्स का मेरे आगाज़ हो गया था। तो मतलब एक बड़ी डरी सहमी सी कि शुरू में अपने करियर का आगाज़ किया है, कैसे बैठना है, काम कैसे करना है, क्योंकि बिल्कुल एक जीरो से आप, जाहिर बात है आप अपना आगाज करते हैं, सीखते हैं ये काम कितने को। कबल मसीह की बात है? ये अभी कुछ 10-12 साल पहले की बात है, इतनी पुरानी आपने नहीं। कहा ना यंग थी, तो मैंने कहा शायद वो तब की बात है जब आपने फ्रॉन की मम्मी वाली ब्रेक। नहीं बिल्कुल नहीं, जब मैं पढ़ रही थी, मैं अरे ये स्टूडेंट इस तरह के शिकवे भी आपको ख़वातीन से ही होते हैं। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? हम जी
उसी तरह दुल्हे दुल्हाए साफ सुथरे हो जाते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बिल्कुल नए के नए, आप हर 5 साल बाद देखे हम पे नया रूप आता है, नई रौनक आती है हमारे चेहरे पे। जी बिल्कुल, नई डेमोक्रेसी आती है। हाँ जी, चोरी अल्लाह रखा जी, बिल्कुल सही। जिसने इक़्तिदार का जायका बहुत दफा चखा जी। बिल्कुल सही है। अच्छा आसमा जी, ये जैसे आप बता रही थी, मैं पूछ रही थी कि वो जो खवातीन आती हैं जब, या लड़कियां आती हैं इस फील्ड में, तो क्या चीजें इनके सामने होंगी स्ट्रगल में? कैसे चैलेंजेस तो लड़की बहुत कामयाब? होते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको अपना आप मनवाना है, और एक हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, अब तो बहुत लड़कियां आ गई, लेकिन फिर भी आपके न्यूज़ रूम के अंदर, चाहे टीवी का माहौल हो या अखबार का हो, दोनों के अंदर थोड़ा सा एक मेल डोमिनेटिंग कल्चर मौजूद होता है। तो खवातीन हमारी आती हैं, शुरू में शाये होती हैं, उनको पता नहीं होता, फिर एक बड़ी लेग पुलिंग भी होती है, बड़ी सियासत भी होती है। ये सियासत का जिक्र करें, चॉइस साहब भी बैठे बेहतर जानते होंगे। तो ये हर इदारे के अंदर ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उन खवातीन को अगर उनके अंदर एक पैशन है, अपना आप अगर मनवाना चाहती हैं या आगे कुछ करने की लगन है, तो फिर मेहनत एक सबसे बड़ा एक आपका जरिया होता है कि आप मेहनत के जरिए अपना काम करें और अपने आप को अब मनवाएं। किधर और जी एक मेल डोमिनेटेड हार्ड सोसाइटी वर्क, है। आप देखें 2 खवातीन वो हैं, 40 ये हैं, एक अकेला चौधरी। सही। लेकिन आप ये सब पे तो- भारी हैं फिर भी। ये फीमेल डोमिनेटेड। और देखें आप यहाँ पर भी बाज नहीं आ रहे हैं। सही। क्या मतलब किया है मैंने, कोई ठेका कर लिया? पता ही आपके नहीं, स्टूडियो ये का? भी आपको नजर आ रहे थे ना, अजीब ठरक झाड़ते हुए, अजीब फजूल बातें करते हुए, जुमलेबाजी करते हुए। मैंने और क्या ऐसी करना? आज तक कभी हरकत नहीं की। ये जो लफ्ज आपने बोला, हमारा बस एक मकसद है, कौम की ऑन खिदमत रिकॉर्ड करना। है आपकी सारी स्टेटमेंट्स जो अभी आप थोड़ी देर पहले दे रहे थे। ये मेरी इस स्टेटमेंट को आप फॉलो करें। ये क्या इतनी सारी खवातीन की मौजूदगी में भी आपको शर्म नहीं आ रही? वो अल्लाह का शुक्र है, वो नहीं आएगी। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि हमारा काम है कौम की खिदमत करना, और इसी कौम में आप और आसमा जी भी आती है। सही। तो अजरा की खिदमत में कौम की खिदमत समझ के ही कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ जी, आप लोग कौम का हिस्सा हो। ये मेरी बेटियां इसी कौम की फर्द है। ठीक है। और बेटा, वोटें मुझे देनी है, सवाल जवाब इन लोगों से करना है। और एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमारी लड़कियां बड़ी मेहनती हैं एज कम्पेयर टू हमारे मेल। अगर हम उनका जिक्र हाँ जी, करें ये तो बड़ी मेट्रो मेहनती लड़कियों ने हैं। बनाई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी मेहनती तो है। हो सकता है दिमाग पीछे लड़कियों का ही हो इसमें, लेकिन वो अपने काम में जब आ जाती हैं तो मैंने तो बड़ा अपने जाहिर बात है मीडिया में देखा, बड़ी मेहनती हैं लड़कियां और बड़ी डेडिकेशन के साथ। और अगर आप उनको कोई टास्क दे दें, वो उसको कंप्लीट करके रहती हैं, वो कोई बहाना नहीं बनाती। हाँ जी, और बड़ी बाकी- मेहनत से सास की बुराइयां करती हैं। और नंदों के जो अब आप ऐब छोड़ है- दें इन कामों को, खवातीन इससे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। किधर- आप लोग जरा, किस तरफ, कोई मिसाल दें। आसमा चौधरी आपके सामने मिसाल नहीं है? उनका तो मैंने नाम ही नहीं लेना, शाम को जलील होना मैंने। सही। और किसी का बताएं। और जितने और इतनी कामयाब खवातीन, आपकी सिर्फ फाइटर बोलने वाले पायलट कामों में खवातीन, खवातीन नहीं आ नहीं, गए आपकी फाइटर पायलट खातून है, आपकी सर्जन खवातीन है इस वक्त बहुत सारी, आपकी बहुत सारी कमर्शियल पायलट्स हैं, जो वो खवातीन सर्जन्स हैं। हैं, वो आपने देखा ऑपरेशन करते आपकी हुए क्या करते हैं? माउंट एवरेस्ट जो है वो सर करने वाली जो है वो एक खातून है, किसी है? मर्द ने नहीं की। क्यों नहीं की? समीना बेग ने की। समीना बिल्कुल। उसने माउंट एवरेस्ट सर कर ली, हमसे अजरा नहीं संभाली जा रही। आप इसीलिए तो आप इन चक्रों में पड़े हुए हैं ना, इस आपको पता भी नहीं इसलिए कि क्या है। खवातीन बहुत आगे निकल गई ना आप लोगों से। ये आप देख लें कि हमारे मुआशरे में जितनी नाहमवारियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पाकिस्तानी मुआशरे की अगर हम बात करते हैं, और हम जब बाहर जाते हैं, आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, अमेरिका वगैरह में चले जाएं, तो वहाँ जब एज ए जर्नलिस्ट हम जाते हैं किसी सेमिनार में, तो वो बड़े हैरान होते हैं। उनके नज़दीक पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है कि वो लाल मस्जिद का एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया था उस जमाने में। तो उनके जहन में अभी भी ये है कि लड़कियां शायद हिजाब लेती हैं, बुरके करती हैं, उनको पढ़ाई की इजाजत नहीं है। प्लस तालिबान जो आजकल कर रहे हैं, लड़कियों के स्कूल्स को उड़ा रहे हैं, तो वो हम लोगों को जब वो देखते हैं कि एज अ रोल मॉडल के तौर पे, तो वो बड़ा अप्रिशिएट इस चीज को करते हैं कि आप ऐसे मुल्क से आए हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप वहां पे कर रहे हैं। तो उस वक्त बड़ा एक अच्छा लगता है और बड़ा एक आपको फखरिया अंदाज में अपने मुल्क को जब आप किसी वो जगह अप्रिशिएट represent करें करते तो हैं, सही है। मैं अप्रिशिएट करूं तो उन्होंने मुझे इल्जाम लगा दिया है। नहीं अम्मा, मैंने तो आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, मैं आपको कह रही हूँ ऑन रिकॉर्ड है आपकी सारी स्टेटमेंट्स। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप यूरोप जाती हैं, जी जी बिल्कुल मुझे भी ले जाया करें। जरूर, आप वैसे ही जा सकते हैं, आप तो पॉलिटिशियन है। हैं। मुल्क की है हम सौगात। पाकिस्तान की 3 चीजें मशहूर हैं जी यूरोप में। एक हमारा चौसा आम, दूसरा सरगोदे का माल्टा, और तीसरा हमारा सियासतदान। अच्छा, हमारे जैसा मेरा स्विट्जरलैंड में पहली 2 चीजें तो मशहूर हैं, जो तीसरी चीज है वो हमारे जैसा। हाँ हाँ, बेटा मैंने तुम्हें कुछ कहा है, इसीलिए तुम्हें अरे नजर पहली की 2 आग चीजें लगी तो इसलिए। मशहूर हैं। हाँ?
अच्छा ना तुम्हारा मेरा तारुफ है, ना कभी तुमने मुझे वोट दिया, ना मैंने तुम्हारी गली पक्की करवाई। मेरी बात सुने, ये अवाम है, ये आपको इस तरह साफ करने का हक रखते हैं जब जहां जैसे चाहें। आप कैमरे बंद करें, देखे मैं अवाम के छोड़े कैसे उतारता हूं। ये कैमरा मरवा गया हमें। नहीं, अवाम बड़ी बाशऊर हो गई है, या वो उस जमाने से शायद निकल गए कि आप लोग जो मर्जी करें, लोगों की टांगे तोड़वाएं, लोगों के सर कलम करवाएं। अवाम बड़ी होशियार हो अभी भी गई मेरे है। बट्टे पे 150 अवाम मैंने कैद की है, जबरी मुशक्कत कराता हूँ उनसे। अच्छा, तो आपको शर्म भी फिर भी नहीं आती? मुझे पैसे आते हैं, शर्म आए ना आए, अच्छा, दिहाड़ियां आती हैं उनकी। सहज कैमरे की आंख से कितना आप डरते हैं, और वो रब की आंख आपको मुस्तकिल देख रही है, उसका नहीं कोई शर्म? सही। हाँ, अब आंखों की तरफ आप खुद बात लेके जा रही हैं। और माशाल्लाह। और हम यहाँ पे एक ब्रेक कर लेते हैं, और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। आज आसमा चौधरी मेरी मेहमान है और उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं, तो बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपके लिए नहीं बजाई हैं। हाँ, आप फिर पहले बोला करो कि ये तालियां उनके लिए हैं। उन्हीं के लिए हैं। बेटा तुम कौन सी वेल्डिंग का काम करती हो? तुम्हें मेरे पीछे किसने लगाया है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी जलसों में इतनी खवातीन आती हैं? आ जाए, मैं जलसे को कुंडी ना लगा। वहाँ ज्यादातर मर्द हजरात आते हैं लंगर लूटने के लिए। सही। वो सारा हम तकरीरों की तरफ ध्यान दिया होता है, उन्होंने लंगर की तरफ दिया होता है। सही। और जलसा बाद में खत्म होता है, देगे पहले आपकी मुद्दी। तकरीर में आज तक कोई नई चीज तो हुई नहीं कि जिसको बंदा इस तरह मैं से कौन सुन सा सके। सांप निकाल लिया करूं जी तकरीर के बाद? नहीं, इतने मुल्क के मसले हैं, पानी का आने वाला बहरान है, आप में से किसी ने कभी सोचा कि उसके ऊपर भी बात की जाए? पानी के बारे में? हाँ। अजरा की गली जाके देखे, कतरा पानी का मुझे पकड़ ले। मैं रोज निकलवाता हूँ। अच्छा, आसमा जी- जी एक ऑफर है वैसे आपके लिए, लेडी काउंसलर का टिकट दूंगा आपको। नहीं, मेहरबानी है आपकी। नहीं, बहुत अच्छी नहीं, है। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आसमा जी, ये इस तरह के सियासतदानों से डील करना खवातीन एंकर के लिए मसला नहीं होता? लेकिन नहीं, शायद टीवी ने इतना मुहज्जब कर दिया एक तरह से कि आप वो बड़े डिसेंट रोल में ये और तो बड़े मुहज्जब नहीं हो पा रहे अच्छे अभी तक। तरीके से ये शायद वो अजरा साहिबा को कुछ असर है इनके ऊपर, तो जिस वजह से ये थोड़े से जिंदा दिल एक तरह से लग रहे हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती है हमारी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में, एक बड़े मुहज्जब अंदाज में। डरते हैं सियासतदान के इस खातून से नहीं कोई भी मिस करना, वरना हमें मुश्किल पड़ सकती है। समटाइम्स होता है, लेकिन कुछ औकात में एक लोग हम लोगों के ऊपर ब्लेम करते हैं कि जी आप लोग 4 बंदों को बुला के बिठा के और लड़वाना शुरू कर देते हैं। तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हम अगर इतने मासूम हैं, लेकिन आप लोग भी इतने मासूम नहीं हैं कि बैठ के आप लोग लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि कोई पॉइंट आता है तो आप लोग आपस में एक दूसरे से शुरू हो जाते हैं कि जी फलां दौर में ये हुआ, फलां दौर में ये हुआ, तो आपस में उन लोगों की लड़ाई एक तरह से शुरू हो जाती है। तो ये नहीं होता कि एंकर बैठ के या 4 सियासतदानों को, और वो भी सियासतदानों को जो इतने बड़े मंजे भाग हैं, होते हैं, हाँ, एक तरह से बड़े मंजे हुए होते हैं, तो उनको लड़वा सके। तो अगर वो अपना टेम्पर लूज करते हैं तो शायद उसमें एंकर का कसूर नहीं होता कि जी एंकर ने बिठाया और एक प्री प्लान था। हमारा काम है सवाल करना और आपका काम है जवाब देना, और उस जवाब को अगर आप लड़ाई के अंदाज में देंगे तो लोग आपको देख रहे हैं, उस जवाब को आप एक कंफ्यूजन के अंदाज में देंगे तो लोग फिर भी आपको देख रहे हैं। तो वो लोग बेहतर जज हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। तो उसमें प्रोग्राम के बाद क्या होता है? कभी उसके बाद भी वो लड़े हैं उस तरह से जैसे प्रोग्राम में लड़ रहे होते हैं? समटाइम्स हुआ है, मेरे मुख्तलिफ चैनल्स में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे कि ड्यूरिंग ब्रेक बड़ी जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही थी, तो उसमें ब्रेक लेना पड़ गई। और ड्यूरिंग ब्रेक एक 2 पॉलिटिशियंस से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बल्कि एक दूसरे को ग्लास उठा के मारने की कोशिश भी की गई। अच्छा, और तो जब वो गालम गलोच तक बात हो गई। अच्छा, तो और मुझे उधर से क्यू दिया जा रहा था कि जी स्टैंड बाय, क्यू 30 सेकंड 20 सेकंड, वो पूरे फ्लोर पे शोर मचा था। तो मैं तो सबसे कह रही आए इनको पहले छुड़वाएं, तो फिर आप कैसे ऑन एयर आ सकते हैं। तो बड़े इस तरह के सीन भी होते हैं। इस तरह सियासत का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। हम नहीं उड़ाते, आप लोग ऐसा बिहेव करते तो हैं। ब्रेक कौन कहता है कि आप YouTube पे डाल दिया करें? हम भी बंदे बशर हैं, कोई गलती हो जाती है ब्रेक में, ना कोई करें। गलती आसमा जी आप नहीं, कोई इंसाफ एक का आध चौधरी है। हजरत तुमने फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में एक दफा एक शख्स पेश हुआ, तो उसने माफी की अपील की। उसने कहा जी पहली दफा ही किया था, मुझे माफ कर दें। तो आपका ये जो कॉल है ये ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा पहली दफा पे कोई नहीं इस तरह से अकाउंटेबल होता। ये हमेशा जब आप मुसलसल तवातर के साथ गुनाह और गलतियां कर रहे होते हैं, तो ये जो गलती होती है ना, ये हमेशा वो पकड़ी जाती है जिसमें आदमी रासख होके पक्का होके करता है कि अब तो मैं
अब कोई भी नहीं पकड़ेगा मुझे। ठीक है जी, आपने कह दिया आइंदा नहीं होगा। अच्छा आप आसमा जी, हुक्म किया करें फराजी। अच्छा ठीक है, वाकई में तो पानी का मसला पाकिस्तान का कब तक हल होगा फिर? अब आपने कह दिया ना, मैं खुद बेलचा लेके डैम खोदता हूँ नहीं, आपको यही नहीं पता कि पाकिस्तान के पानी के मसला है क्या, कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में पानी की बहुत कितनी मसाइल शॉर्टेज है होने जा रही है। पाकिस्तान के। पोलियो का सबसे बड़ा मसला है इस हर वक्त। रोज लोग पाकिस्तान मार अब देते दूसरे हैं। तीसरे नंबर पे दुनिया में आ गया कि शुक्र जिसमें- करें तरक्की है, दूसरे तीसरे नंबर में किसी चीज में तो देख आए लें हैं। कि जो हमारे सेंसिटिव इश्यूज हैं पानी का, 2020 में आप एक तरह से कहत साली कहत का साली का खुदा न शिकार खास्ता हो पाकिस्तान शिकार इंशाल्लाह हुआ। नहीं होगा। तालीम का मसला एक तरह से है। क्या मतलब आसमा जी, क्या कोई डैम बन गया है कोई या डैम बन नहीं रहा बना, है? बिल्कुल या नहीं कोई बना। मंसूबे इन प्रोग्रेस और है? ना कोई ऐसी तवज्जो दी जा रही है कि अब लोगों की तवज्जो शायद ये है कि जी धरना रोक लें, फलाने का जुलूस रोक लें, अपनी फलानी चीजें बना लें। तो बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त तवज्जो अल्लाह तलब ताला है। ने आपके आप ख्याल में- दोनों को इतनी जहानत दी है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी है, एक दूसरे के कपड़ों का, गोटे किनारियों का जिक्र करें। वो जी 2020 एक मिनट, में जी वो पानी जिक्र का करने मसला के जी। लिए, वो जिक्र करने के लिए अब आप हैं, हमारे और काम है, बहुत वो करना। सारे और आप काम है टेंशन ना मजीद। लें, आपके घर में बाल्टियों से डाल आया करूंगा, कैद भी पड़ गया। आप मेहरबानी करें। अच्छा लेकिन आसमा जी इश्यूज उठाना, इश्यूज बहुत हैं और उनको उठाने की कोशिश हम लोग करते हैं दिन ब दिन, लेकिन अक्सर लोग हमसे भी शिकायत करते हैं कि आप लोग भी डेली 4 लोगों को बुला के बिठा के लड़ाना और टिपिकल एक सियासत को फोकस करें। लेकिन उसमें ये भी होता है कि ठीक है, समटाइम्स एजुकेशन को हम फोकस करते हैं, पाकिस्तान के दीगर मसाइल हैं, कभी कुछ रोड शोज कर लिए, लेकिन उसमें ये भी होता है कि एक रेटिंग का बड़ा प्रेशर भी होता है। मुख्तलिफ इदारों की मैं अगर बात करूं तो कहते हैं कि जी फलां में रेटिंग नहीं आ रही, फलां में रेटिंग नहीं आ रही, अगर सियासतदान बैठ के आपस में लड़ेंगे तो शायद उसकी रेटिंग आ जाएगी। लेकिन अब वो थोड़ा कुछ अरसे से ये ट्रेंड भी चेंज हुआ है। लेकिन मसाइल की जहां तक हम बात करें, बेतहाशा मसाइल हैं, कोई तवज्जो नहीं है, कोई सिंसेरिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। एक विजन होता है ना, कोई प्लानिंग होती है, वो हमें कहीं नजर नहीं आती। बजट आप देख लें, बड़े वादे किए जाते हैं, मंशूर किसी भी सियासी जमात का उठा के आप देख लें, बड़े बुलंद बांग दावे। आप पहले 4 उनके पॉइंट से उठा के देख लें, हम मुल्क में ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी बदकिस्मती 2015 आ गया, पाकिस्तान में ऐसी कोई हाँ, लेकिन तब्दीली मेरी नहीं आई दुआ जिसे है हम कि कह कोई सकते हैं। चैनल अलग से, बाजू का चैनल भी तो अपना पब्लिक सर्विस के लिए या फिर उसके लिए कोई एक टॉपिक या इशू पिक कर लेते हैं और उस इशू के साथ एसोसिएट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। काश कोई पाकिस्तान में आइंदा आने वाले बिल्कुल, पानी के बिल्कुल। बहरान को टेकअप कर बिल्कुल, सके और इस पे बिल्कुल, प्रोग्रामिंग कर बड़ी अहम आप बात कर सके, रही हैं, इसलिए कि ये एक ऐसा बहरान होगा खुदा न खास्ता जो हमें बहुत बुरी तरह से हिट करेगा बिल्कुल, और उसके बिल्कुल। नतीजे में कहत साली हमें तो किसी ने एक दाना नहीं देना, दाना अगर नहीं हमें देना। कोई और मसला अभी हो। इतनी क्यों नहीं बारिशें देना हुई जी, हैं। जाती बोरियां आप हुक्म करें, शाम को आपका ट्रक पानी offload किधर कर- से आएगा? हाँ जी, आपका पानी किधर से आएगा? और मैं साथ वाले का खाला तोड़ लूंगा। आसमा जी ये गिला है मुझे आपसे, आपने अभी सियासत की कितनी बुराइयां कर दी। नहीं, ध्यान मैंने है, बुराइयां नहीं की, मैंने पॉइंट्स गिनवाए हैं। तवज्जो नहीं है, फलाना नहीं है। अभी आपने देखा कितने अहम कौमी मसलों पर हम सब इकट्ठे बैठ के हमने मसलन- मसलों का, ये दहशतगर्दी के खिलाफ किसने सबको इकट्ठा बड़ी किया? अच्छी बात है आप सब लेकिन इकट्ठे उसके हो गए। नतीजे में आप लोगों ने हल क्या निकाला है उसका? हल निकाला है ना जी। अब देखिए, आप पूरे मुल्क में कितना अमन अमान आ गया है। बिल्कुल, में? बिल्कुल। अब तो अल्लाह ना करे कभी नहीं, कभार अल्लाह कुछ माफ करे। सान्या होता है तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमारा मसला लेकिन भी है मैं दहशतगर्दी। एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो दहशतगर्दी का जिक्र करें कि हम सारे सियासतदान इकट्ठे हो गए, लेकिन उसके लिए बुनियाद बना एक 16 दिसंबर का वाकया, बिल्कुल, कितनी बहुत बड़ी, अफसोसनाक कितनी खौफनाक। वाकया, और कुछ बच्चों ने हमारी एक कौम को एक तरह और से आसमा जी मुतहरिक कर दिया। माजरत के साथ उसके बाद भी उसके ऊपर वो स्टेप्स नहीं लिए गए बिल्कुल जो कि नहीं कौम लिए और वो गए, वालिदैन और एक्सपेक्ट कर वो रहे भी थे। शायद इसलिए सियासतदान इकट्ठे हो गए कि आर्मी चीफ उस मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने 2 दिन के अंदर वहां पे मुसवदा भी बनवाया। बात अगर हम करते हैं तो उस पर तनकीद होती है कि शायद आप फौज का साथ दे रहे हैं, लेकिन एक डेयरिंग स्टेप्स लिए आर्मी चीफ ने, उन्होंने सबको बिठाया, सब उस मीटिंग में बैठे, उनके सामने सब चुप थे। जब 22वीं तरमीम हुई तो मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भांत भांत की बोलियां बोलनी शुरू कर दी कि हम इस चीज को नहीं मान रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें सब इकट्ठे हुए, एक मीटिंग में बैठे, एक प्रेशर था, फौज ये करवाना चाह रही थी और बड़ी अच्छी बात है, लोग चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में अमन कायम हो, दहशतगर्दी का खात्मा हो, क्यों नहीं बात करते लेकिन हैं? नेशनल आप एक्शन क्यों प्लान ना था, लेते? उस पे कोई अमल दरामद ऐसा क्यों आपने मुझे कोट पड़वानी है, बदकिस्मती मेरी उस तरह से तरफ अमल ध्यान दिला दरामद रही नहीं हैं? अच्छा हुआ। आसमा जी मुझे ये बताइए जी प्लीज। श्योर। एज ए एंकर आपका क्या ख्याल है कि जो ऑन गोइंग सिचुएशन है इसमें कोई पार्टी ऐसी है जो हालात को चेंज करने के लिए विलिंग है, जो रियली कुछ करना चाह रही हो चेंज लाने के लिए? बातें तो हम बातों सबकी को सुनते- छोड़ के, बातें ऐसी हम- बातों को छोड़ के नहीं, जो नहीं, बिल्कुल। रियल में कुछ चेंज ला सके। नहीं, जो बातें able तो हो हम सके। सबकी सुनते हैं, मंशूर सबके सुनते हैं, सबके हम रोजाना तकारीर सुनते हैं कि जी हम अब इमरान खान की बात करें, अगर लोग कहते हैं कि जी तब्दीली ला सकते हैं, नया पाकिस्तान, केपीके उनके पास है,
तो बड़ी कोई वहाँ हमने नहीं देखा कि दूध और शहद की नहरें बह रही हों कि केपीके में बड़ी तब्दीली आई। तब्दीली आप ला सकते थे। नवाज शरीफ साहब की बात करें, तब्दीली लाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन पंजाब उनके पास है, पिछले 5 साल भी रहा, अभी 2 साल तकरीबन हो गए, 7 साल, कोई तब्दीली हमने नहीं देखी। सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध में आप जाके देखिए जितनी करप्शन आपको वहां पे नजर आएगी, जितने कमीशन माफिया, लैंड माफिया और जो हालात हैं वहां के, तो वहां तब्दीली नहीं आई। बलोचिस्तान सब सियासी जमातों के पास है, आपको वहां खुद तब्दीली क्यों नहीं आई। तो लगता जब सही ये जो मुझे बातें ये करते बताइए- कौन सी ऐसी जमात है जो आप सब के मैं तो आपके बारे में सोच रही हूँ कि आपने तो किसी भी सियासी जमात को नहीं सोचा आपका क्या बनेगा। हमारा कुछ नहीं बनना, लेकिन हमारा काम है कि ये चीजें हाईलाइट करें, इन लेकिन चीजों को सामने लेकर आए। ठीक है, इसका वादे सब नतीजा, करते हैं। इसका मतलब, इसका कॉन्सिक्वेंसेस बाज़-औक़ात फेस करने पड़ते हैं हाँ, आपको। कुछ बाज़-औक़ात जगहों पे करने पड़ते हैं, कुछ जगहों पे करने पड़ते हैं। सही। कुछ हालात की नौयत भी ऐसी हो जाती है, जिससे शादी के बाद मुझे कराची हस्बैंड की पोस्टिंग थी, वहां जाना पड़ा, तो कुछ हालात ऐसे वहां बन गए थे। कराची के लॉ एंड ऑर्डर का अगर आप मसला देखें, स्पेशली एंकर्स के लिए वहाँ पे टारगेट किलिंग्स भी होती हैं एंकर्स की, तो ऐसे नहीं हूँ, लेकिन थ्रेट्स आपको आते हैं वहाँ पे। सही। तो जब एंकर्स मैं उससे वहाँ पहले गई, ही हम मार हो जाते हैं। जब मैं वहाँ गई नौबत नहीं तो इस तरह के थ्रेट्स भी आए और कुछ ऐसी कॉल्स भी आई। तो बस वो खैर ये है कि वो ऐसे कुछ जो रात अगर- आपकी कब्र में है वो आप उस दिन बाहर नहीं गुजार सकते। मौत है तो वो एक दिन यकीनी है, वो तो आनी लेकिन है। अब- लेकिन हालात ऐसे कुछ बना दिए जाते हैं आपके लिए कि आपके लिए काम करना मुश्किल अच्छा, हो आसमा जाता जी, है। शादी से पहले और शादी के बाद क्या फर्क पड़ता है जब आप करियर परसू कर रहे हो, करियर भी इतना डिमांडिंग हो कि आपने रोजाना एक नए इशू पर, और इश्यूज पाकिस्तान के सही। बेतहाशा और बहुत ज्यादा खौफनाक और गंभीर हैं, तो क्या, कैसे आपने इसको हैंडल किया? शादी तो से आप पहले bachelor की थे। लाइफ एक बड़ी बेपरवाह लाइफ होती है। घर आए, बैग फेंका, खाना तैयार, खाना खाया, सो गए, अपना काम किया, उठे, बैग उठाया, ऑफिस चले गए। कोई ऐसी जिम्मेदारियां एडिशनल नहीं होती आप पे। जब शादी हो गई तो पूरा फुल फ्लेज आपका अपना घर है। उस घर को चाहे 10 सर्वेंट भी हैं आपके पास, लेकिन आपने खुद मैनेज करना है, आपने 10 खुद सर्वेंट हैं देखना है। वैसे? नहीं 10 नहीं है, वो बड़ा क्राइसिस रहता है अक्सर। तो मैं वैसे मुझे मिसाल के तौर बताएं पे जी, कह रही गांव में बहुत कमी है, मैं भेज अच्छा, दूंगा। जरूर आप मुझे 2-3 मेड्स भेज दें। तो आपको काम खुद करने पड़ते हैं, घर को लुक आफ्टर करना, फिर प्रॉपर आप घर को क्यों look after खाने करती के हैं? लिए मिट्टी टाइम खाता है निकालना। घर? जी हैं? घर मिट्टी खाता है जो उसको लुक आफ्टर करता है। नहीं, आपको घर क्या एक पता? प्रॉपर घर होता है, एक सेटअप होता है, एक जाहिर बात है कि आपने उस अच्छा, चीज मैंने को कहा देखना, पता नहीं अच्छा, लेकिन ये सुनना, सोचते हैं तो लोग वो कि- बहुत एक प्रेशर आ जाता है कि फलां काम भी है, फलां काम भी है, और लेकिन प्लस लोग ये आपका अपना सोचते काम हैं भी कि है। काम करने वाली खवातीन, खासतौर पे टीवी पे कैमरे पे आने वाली खवातीन जो इतनी खूबसूरत भी लगती हैं, हाँ जी, ब्रेनी ये। भी हैं, वो काम कहाँ करती होंगी, उनको कहाँ नहीं, घर लोग का- सोचते हैं, लेकिन मुझे शौक है कुकिंग का, और अगर मेरे पास जब फ्री टाइम होता है तो मैं कुकिंग खुद से करती हूँ घर में, और मुझे बड़ा शौक है एक तरह से। मैं और आपके ये लिए- कोई काम में आर नहीं, मैं नहीं कह सकती जी मुझे तो अंडा बनाने भी नहीं आता, तो मुझे तो चाय भी बनानी नहीं आती, मैं बड़ा अच्छा खाना मैं बना आपके लेती हूँ। लिए अच्छा, पाड़ा अपने हिरन घर को बड़ा भेजूंगा अच्छा जी। मैनेज कर लेती हूँ। जबरदस्त जनाब, हम ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं आसमा चौधरी से, हमारी जबरदस्त सी एंकर जो कि अक्सर हमें नजर आती, अक्सर क्या रोजाना हम देखते हैं उन्हें टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ इश्यूज को रेज करते हुए। आसमा जी, शादी अपनी पसंद से की, वालिदैन की पसंद से की, या दोनों की पसंद से की? दोनों की पसंद से कह सकते हैं, और अरेंज ये- कम लव कह सकते हैं। अरेंज कम लव। हाँ जी। और मतलब मियाँ जी जो है वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पे होते हैं? एयरफोर्स में फाइटर पायलट है। अच्छा अच्छा, वो फाइटर पायलट है और आप वैसे ही फाइटर हाँ, हैं। मैं वैसे ही फाइटर एक तरह से कह सकते हैं आप। सही। आप अपनी तो फैमिली का बताएं, हमें धमकियां ना दें। फाइटर पायलट है, इधर ही बमबारी शुरू कर दें। हाँ, बस आप ये है ना कि इसलिए टैका होना चाहिए आपके ऊपर थोड़ा सा। तो कैसे मुलाकात हुई और कैसे इत्तेफाक हुआ शादी का? मुलाकात कैसे हुई? जहाज में हुई थी, मतलब अच्छा। हवाओं पे उड़ते हैं तो मुलाकात जहाज में हुई थी, और बस फिर उसके बाद जाहिर बात है फैमिली से मुलाकात वगैरह हुई तो देन। अच्छा, प्लान था शादी का आपके में भी, जो आपकी बिल्कुल आखिरी बिल्कुल मुलाकात- प्लान तो था, ऑफ कोर्स था, लेकिन ये था कि घर वालों पे छोड़ दिया था कि वो बेहतर जाने, वो बेहतर समझ सकते हैं कि क्या है कब है। लेकिन अपने करियर में इतना बिजी रही, और फिर प्रेशर फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया कि जी अब शादी करें। वो जब भी कहते हैं कि नहीं 1 साल दे दे मुझे, 1 साल और दे दे, तो फिर अल्टीमेटली सबने कहा नहीं अब बस, अब ब्रेक लगाएं, आप करियर आपका चलता रहेगा, वो अब अगले घर जाएं तो फिर उनकी मर्जी है कि वो अच्छा, आपको। आसमा, क्या दौर आ गया? एक टाइम था जब मत कहा करते थे नहीं अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूं फिर शादी करूंगा। लेकिन जब आप करियर ओरिएंटेड होते हैं तो थोड़ा सा वो शायद आप अपने करियर में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको
इस चीज की तरफ ध्यान शायद मेरा ऐसा इस तरह से नहीं गया, लेकिन प्रेशर बहुत रहा फैमिली की तरफ से, और बस वो ना करते हाँ होगी एक तरह से। अच्छा, तो बस लेकिन मतलब क्या फर्क पड़ता है अगर अब आप काम ना करें? क्या ये तय है कि मैंने काम जरूरी करना है, वरना देखिए, ये तो लड़कियां पहले उम्र- मैंने कहा था कि मैंने काम करना है और मुझे कोई मेरी जॉब में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है शहजाद की तरफ से कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है इस तरह का आया कि आपने जॉब नहीं करनी या आपने काम नहीं करना या अब मेरी ट्रैवलिंग है बहुत ज्यादा। उनकी कभी तरफ मुझसे से बाहर प्रेशर नहीं जाना। आएगा, जब भी आएगा मिसाइल आएगा। और अब तो मैं कांग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ पाकिस्तान आर्मी को कि हमने अपना ड्रोन बना लिया है, जी 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 बिल्कुल। और वो हो सकता है शहजाद साहब भी बैठ के कहीं ऑपरेट करें। अच्छा, हाँ, बड़े कोऑपरेटिव हैं इस सेंस में। एक और होता है कभी कोऑपरेट करना, रोकना ना, एक होता है सपोर्ट करना, जिसमें सपोर्ट करना सबसे share बड़ी। ना। और मेरे सबसे बेहतरीन नकाद हैं मेरे हस्बैंड हैं, वो अच्छा, वो हर बेहतरीन मियां होता है। हाँ जी। नहीं, और कीड़े निकालने कीड़े में मियां से बढ़कर और लेकिन कोई नहीं। मेरे प्रोग्रामिंग में, मेरे काम में, और जितनी सपोर्ट उनकी तरफ से मुझे है, इससे पहले मेरी फैमिली स्पेशली मेरे डैडी, मेरे घर वाले सब जिस तरह से उनकी सपोर्ट रही मुझे, क्योंकि आप जाहिर बात है हमारा मुआशरा किस किस्म का है, आप उसमें इतना मीडिया में नहीं काम कर सकते। मैं पहले भी जब मीडिया में जब अपने करियर का आगाज किया तो बड़ा एक उस वक्त बुरा समझा जाता था कि जी ये मीडिया में चली गई, ये मीडिया में चली गई, और पूरी फैमिली की तरफ से एक बड़ा एक अजीब सा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जब एक नाम बना, एक पहचान बनी, तो सब लोग अब तारुफ करा रहे होते हैं कि जी हमारी भांजी, बेटी, भतीजी है। तो वो, लेकिन अभी अब शादी के बाद बड़ी एक सपोर्ट है एक तरह से, और बड़ी कॉपरेशन है, क्योंकि अगर ये सपोर्ट कॉपरेशन ना हो तो फिर मैं नहीं चल सकती, फिर बिल्कुल बिकॉज सही। आपकी घर में और नजरियाती के इतने- इख्तिलाफ चलता है कि वो एक पार्टी की, आप दूसरी पार्टी की, एक हाँ। इशू पे आपका मौक़िफ़ और उनका वो और। होता है, समटाइम्स होता है मुख्तलिफ वाकयात की बेसिस पे, मुख्तलिफ न्यूज़ पे। और लेकिन जैसे कि मैं कह रही हूँ कि शहजाद मेरे बेहतरीन नकाद हैं, मुझे बेहतर गाइड करते हैं, और समटाइम्स उनका एनालिसिस इतना अच्छा होता है कि मैं खुद एक तरह से इम्प्रेस हो जाती हूँ कि ये बात बड़ी जबरदस्त की, ये मैं प्रोग्राम में जरूर बोलूंगी। तो बड़ा एक वो अच्छा इसलिए है ना इस जी तरह कि वो से। सारा कुछ ऊपर से देख रहे हैं। सही का उन्होंने और ऊपर हम से अंदर से देख रहे हैं बैठ के। बर्ड आई व्यू जो है लोगों ना, की लोगों बड़ा की complete जो होता होती है ना ऑब्जर्वेशन बड़ी डीप होती है, उनकी बड़ी ऊंची है, ऊपर से देख रहे होते हैं। बिल्कुल सही। जी बाहर कह रहा हो बेटा, हाँ जी, हाँ जी। क्वेश्चन है। अभी आसमा जी के साथ फ्रैंकनेस शुरू हुई है, बीच में आ गई हो। इसीलिए तो मैंने इंटरप्ट किया। हाँ जी, जी बेटे। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अभी जिस तरह आपने हर पार्टी को क्रिटिसाइज किया, जी, जी। तो एज अ यूथ हम लोग बहुत कंफ्यूज है कि हम लोग अपना वोट किसको दें। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो आप हमें क्या कैसे गाइड करेंगी कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये पार्टी जो है आगे जाके हमारी बेहतरी के लिए या कुछ भी हमारे लिए अच्छा है? बिल्कुल, आप कैंडिडेट को देखें। आपके इलाके में अगर कोई कैंडिडेट खड़ा है तो आप पहले देखिए कितना पढ़ा लिखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और कितनी अच्छे तरीके से आपकी आवाज को वो आगे पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ी बात आपका कैंडिडेट मैटर करता है कि जो आपके इलाके और से। एक बड़ी मशहूर और- हदीस मुबारका है, मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता। मैम मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने जैसे कहा कि आपको शुरू से एंकर बनने का शौक था, तो अगर आपको एंकर जर्नलिस्ट। बनने का जर्नलिस्ट ना होता तो फिर क्या होती हम? मैं लॉयर होती, सेकंड ऑप्शन मेरी लॉयर होती, मैं वकील होती। और अगर एंकर, लेकिन एक शुरू से पैशन था। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में जब आई बताया था कि क्लास 5 से मैंने आगाज किया था लिखने का, स्टोरी राइटिंग करती थी बच्चों के न्यूज़पेपर में। तो उसके बाद यूथ एंड एजुकेशन पेज के लिए मैंने लिखना शुरू किया। तो शुरू से एक शौक था कि मैंने एक जर्नलिस्ट बनना है, और मेरे अंदर का शायद एक जर्नलिस्ट बैठा था, छुपा बैठा था। क्योंकि जब मैं इसमें आई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो मुझे प्रोडक्शन साइड पे डाल दिया गया। तो मेरा शौक था कि रिपोर्टिंग करूं, मतलब फील्ड में काम करूं ज्यादा, प्लस एंकरिंग करूं। तो फिर कुछ अरसे बाद जब चांस मिला तो फिर अब आप लोगों के सामने हूँ। सही। लेकिन एक शौक था, एक पैशन था शुरू से कि ये बनना है, और सेकंड ऑप्शन भी था कि अगर ये ना बन सकी तो वकील जरूर बनूंगी। सही, तो आसमा वकील जी का आप पास पे ही मुझे पाई इतना गुस्सा नहीं है, वो बंदा कौन है जिसने आपको चांस दी है? अच्छा ना वो आपको चांस देता, ना हमारी बुराइयां हाय, करती देख है। ले बस, अब क्या कह सकते हैं। कैरियर बिल्डिंग में माशाल्लाह जो आपको इतनी सक्सेस मिली है, उसका कोई की पॉइंट शेयर करेंगे हमारे साथ प्लीज? की पॉइंट ये है सही है, कि आप कहना हार्ड चाह रही वर्क, हैं कि सक्सेस की टिप क्या है? इसकी वजह से माशाल्लाह हार्ड आपको सक्सेस वर्क मिली। सबसे बड़ी बात। बिल्डिंग की hard बात work। कर रही है, कोई ठेके का जिक्र आएगा मैं ही जवाब दूंगा। ठेका भी ना हो और प्योरिटी भी हो, और फिर आप सबसे बड़ी achievement बात भी बहुत आपकी ज्यादा आपकी हो। मेहनत और आपकी लगन काउंट करती है इस चीज में, बिकॉज आपकी जब अपने अंदर मेहनत और लगन ना हो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और एक अपना टाइम सेक्रीफाइस करना कि फैमिली में फंक्शन है मैं नहीं जा सकती, किसी की शादी है वो अटेंड नहीं की, कोई अच्छा खाना है या डिनर है या घर पे या घर वाले कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, लेकिन हर वक्त ये होता है काम है, मेरी जॉब है, मेरा ऑफिस है, मेरा काम है। तो ये मेहनत और एक लगन और एक आपकी हार्ड वर्क और छोड़े एक इतनी- टाइम देना सबसे बड़ी बात। इतनी अपनी सीरियस priorities- बातें अरे कर रही हैं कितना आप दोनों ना। important- कितना इम्पोर्टेंट है फराजी, आपके लिए। हाँ जी, आप दोनों किसी दिन टाइम निकालें, आपको मैं शिकार पे लेके जाता हूँ, तितर इस वक्त छितर मेरा मारे। दिल चाह रहा है आपका शिकार कर लिया जाए।
नहीं को तितर शितर मारे फ्रेश हो, कब तक ये बातें करेंगी? वो जी मुल्क के हम मसाइल वैसे ही हो आपका शिकार हैं, अवाम आपकी वजह से बहुत सारे मसाइल का नहीं हम शिकार हाँ, हैं। बिल्कुल हम एक अच्छे इंसान भी और बहुत कुछ, मैं जैसे पैराग्लाइडिंग भी करती हूँ। अरे वाह, अब बिल्कुल पैराग्लाइडिंग की और क्या क्या शौक है, अच्छा लिखना मैंने बस वो पढ़ना। आपका पैराग्लाइड ही खराब करना है जिस दिन आपने मेरी खबर चलाई जो। तो साथ में ये नहीं कि हम हर वक्त भी शायद काम ही करते रहते हैं या शायद सियासी बातें ही करते रहते हैं, कि हम आना अच्छे चलते इंसान हैं, हैं lively वैसे इंसान ये भी तो हैं। मसला अक्सर होता होगा, जैसे आप बैठती होंगी किसी भी जगह पे किसी भी महफिल में, तो आप वहाँ पे, और खास तौर पे मर्द हजरात को तो सियासत खेलने का मुझे इतना इस शौक। चीज से इतनी उलझन, इतनी कोफ्त होती है कि आप किसी फंक्शन पे चले गए, किसी फैमिली फंक्शन में, अब शादी है, मुझे मेहंदी का फंक्शन अटेंड करने का बड़ा शौक है एक तरह से, कोई फंक्शन है किसी में आप डिनर पे चले गए, तो 6, 7, 8, 10 अंकल्स आपके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, बेटा ये बताए ना गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, फलानी चीज क्या हो रही है, कौन इस वक्त इस्तीफा दे रहा है, किस जमात का क्या फ्यूचर है। तो वो सारी गुफ्तगू का महवर वहाँ पॉलिटिक्स ही होती है। तो वो एक हम एज ए इंसान या अंदर का भी इंसान है कि आपने कोई अच्छी चीज अटेंड करनी है, फंक्शन अटेंड तो करना है, आप वो कहते नहीं उसी है कि नजर मैं में हो आज जाता है। न्यूज ब्रेक पर हूँ। हाँ बिल्कुल, मेरा आज जो है लेकिन ना, शायद लोगों का प्यार, उनकी मोहब्बत भी इतनी होती है कि वो भी जब आप वहाँ किसी के घर भी चले जाएं, किसी फंक्शन में भी चले जाएं, तो वो शायद आपको एज ए एंकर ही कंसिडर करते हैं कि ये एंकर है और इससे हमने 10 सवाल वही करने हैं जो सियासत पे। चले एक एंकर समझे तो फिर भी सही है, वो आपको सियासी नजूमी भी समझते हैं। बिल्कुल, उन्हें ये भी पता exactly, होता है exactly. कि कौन सी पार्टी आने वाली है, वो भी आप ही को पता होगा। लेकिन वो बड़े अच्छे मुफीद मशवरे भी, फिर हम समटाइम्स जब अंदर की बात पूछते हैं तो जब हम बता रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फलां ने ऐसा है, फलां का, तो वो अपने भी जो लोग होते हैं वो भी बैठ के अपने तज्जिए और एक तरह से तबसरे वो चाहते हैं कि जी हम अब उनको बैठ के सुने। अच्छा, कि वो ये जो क्या कहना डोमेन चाह है रहे हैं। खालिस मर्दाना डोमेन है, और इस मर्दाना डोमेन में आप बड़ी पावरफुल और स्ट्रांग है, तो मियाँ कबाजों का इस डोमेन शेयरिंग पे कोई अपसेट नहीं होते? भाई अपसेट नहीं होते, लेकिन समटाइम्स जैसे कभी मैं गुस्सा कर जाऊँ या कोई बात कर जाऊँ या किसी बात पे बहस हो रही हो, तो वो कहते हैं मेरे साथ एंकर ना बनो। मतलब एक ये जुमला बड़ा कॉमन मुझे सुनने को मिलता है कि ये पहले मेरे डैडी बात करते थे, घर में कोई बात होगी या मैं कोई अपनी मर्जी ठोसूं किसी चीज पे, तो कहते थे एंकर ना बनो, घर में एंकर नहीं बनो। मुझे भी और अदरा यही कहती जुमला- रहती है कि मेरे ना सियासत ना कर से अच्छा, कर से। तो यही जुमला अब हस्बैंड की तरफ से सुनने को मिलता है कि मेरे साथ एंकर बन के बात नहीं करो, बात करनी है सीधे तरीके से, एंकर नहीं बने। तो शायद वो एक चीज शख्सियत पे इतनी हावी हो गई, या शायद सबके जहनों में ये बन गया कि अगर हम कोई सही बात भी करें तो वो समझते हैं कि एंकर है और धौंस के साथ बात एंकर कर जो है ना वो कोई चोला थोड़ी है कि आपने थोड़ी देर के लिए पहना और उतार के रख उतार दिया। जब दिया, आप वहाँ बैठे हुए हैं तो वो आपकी एक फिलोसफी, एक माइंडसेट, वो एक सीट एनालिटिकल की अप्रोच डिमांड है। है, वो सीट नहीं, की आपकी डिमांड एक है। एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो जाती है, फिर आप शहजाद जिंदगी में साहब का गिला स्क्रीन पे जायज है। सेट पे हो या अदरवाइज। शहजाद साहब का गिला जायज है, वो सुबह उठ के नाश्ता मांगते हैं तो ये उठ के शुरू हो जाती है, देखते हैं जी नाश्ते के क्या मुहर्रकात है। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। असल में पहले हम चलेंगे मुर्गी के पास, उससे पूछते हैं उसने अंडा दिया है कि नहीं दिया, और अगर नहीं दिया तो उसके पीछे पर्दा अवामिल नहीं, क्या मैं है। सब्जियों के बारे में प्रोग्राम नहीं करती। और अगर ये मुर्गी टाइम से अंडा दे देती तो नाजरीन अब तक मैं नाश्ता बना चुकी होती है, और अगर नहीं बना तो शहजाद को ये समझ लेना चाहिए कि इसमें मुर्गी का नहीं कसूर नहीं है। एंकर बेचारे ऐसे ही बदनाम हो गए। वो एक, मैं आपसे पहले भी कह रही, बड़े एक जिंदा दिल लोग होते हैं, प्रॉपर एक इंसान होते हैं। किधर जिंदा दिली करती हैं जाके, हमें तो साड़ा ही है आप लोगों ने। जब भी कभी कोई कागज आप हमारा, अच्छे काम बिजली के करें तो आपको बिल, ना साड़ा देना। हमारे कस्टम के पेपर, हमारे ये- बच्चों की एडमिशन की फीसें, ये देखें जी 3.5 लाख फीस है, ये कहाँ से दे रहा है यार। अपनी सही कमाई- सवाल है ना, सवाल बिल्कुल करने पे सही नहीं सवाल। एतराज होना चाहिए आपको, आपके पास जवाब नहीं होता। आप उस पे देखिए, एतराज। अवामी अच्छा, आसमा नुमाइंदे- जी, जो जी, जी। एक मसला है वो ये जो अभी बात कर रहे हैं कि मीडिया की इतनी पाबंदी का सही। अवाम के ऊपर जो असर है वो बड़ी फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में, आप समझती हैं? आप खुद फ्रस्ट्रेट होती हैं जब इस तरह के इश्यूज? समटाइम्स इश्यूज की बात कर लें या कुछ खबरें ऐसी होती हैं, पूरा पूरा दिन जब वो ब्रेकिंग की दौड़ में चल रही होती है, कोई धमाका हो गया, और तकरीबन हम चैनल्स के अंदर बैठ के भी इस चीज से इख्तलाफ करते हैं कि बस आपने 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा इसको कवर ना करें, बिकॉज आपके घरों में बच्चे बैठे देख रहे हैं और कोई धमाका हो गया, कोई अफसोसनाक वाकया हो गया। आए रोज पाकिस्तान में तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। 2 घंटे 3 घंटे, समटाइम्स मैं अगर घर बैठी हूँ तो मैं टीवी चैनल चेंज कर देती हूँ कि मतलब मेरे से ज्यादा मतलब मैं एक इंसान नहीं के तौर पे, बर्दाश्त और कर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी ड्यूटी है, मैंने ये देखना है, कवर भी करना है, लेकिन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो लोग ठीक कहते हैं कि मीडिया शायद एक चीज को इतना दिखाता है, और इस तरह के इवेंट्स को, इस तरह के वाकयात को, कि लोग खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और बिकॉज आप एक इंसान तो हैं बहरहाल, और एक अफसोसनाक वाकया, और खुसूसन पेशावर के वाकये की मैं बहुत जिक्र करूंगी कि तकलीफ आप दे। यकीन करें, जिस दिन मैंने प्रोग्राम करना था और लाइव हमारी ट्रांसमिशन थी, और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे उस दिन, और मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ
कितने हमने डेयरिंग प्रोग्राम्स किए और धमाकों के अंदर जाके हमने कवरेज की, लाशें पड़ी हैं, लेकिन वो इतना बच्चों का दिल का हिला दुख, देने वाला हाँ। वाकया था कि मतलब 3 दिन तो मेरा मिग्रेन नहीं जा रहा था और मतलब मेरे आंसू मेरे कंट्रोल में नहीं थे कि मतलब अच्छा। आप इस चीज पे बात क्या कैसे करें, फिर cover डिबेट क्या करती हैं? करें और कैसे बहस करती क्या हैं करें। आप इसको ओवरकम, क्योंकि एज प्रोफेशनल आपको इन चीजों पे बात भी करनी है और सारा कुछ, तो फिर कैसे क्या मैनेज करती हैं? मैनेज तो कर लेते हैं, जाहिर बात है एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है कि बिकॉज उसमें आपके जहन में होता है कि आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं और आप एक शख्सियत है जिन्होंने इन्फॉर्म करना है लोगों को, उनको बताना है इस चीज के बारे में, तो उस वक्त तो हम बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब अपने दिल पे गुजरती है, जब आप उस चीज को बैठ के सोचते हैं तो डिप्रेशन का शिकार होते वही ना, हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम बिल्कुल बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे तो अब समटाइम्स इतना मिग्रेन शुरू हो गया कि डॉक्टर कहते हैं आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, आप अपनी जॉब चेंज कर लें, इतना एंजाइटी ना लें, इतना प्रेशर ना लें, बिकॉज इंसान के ऊपर ये चीज निकलती है। हमें उस वक्त फील नहीं होता, लेकिन जाहिर बात है एक दिल तो है अपने अंदर। बिल्कुल सही जनाब। मुझे भी ब्रेक के जब लिए अजरा की फरमाइशन ज्यादा होती है मिग्रेन हो जाता है, हाँ जी, बिल्कुल सही, तंग करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या कहा है? हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हम मिल रहे हैं आसमा चौधरी से, हमारी जबरदस्ती एंकर, और उनसे मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं, और साथ हमारी प्यारी सी ऑडियंस जिनके पास बेशुमार सवालात हैं। जी मैम, जब आपके सामने एक फील्ड हो और आप इंथुजिस्टिक भी बहुत ज़्यादा हों, तो समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आप एंटी सोशल हो जाते हैं। क्या आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि यार सोशलाइजेशन को कैसे मेंटेन रखूं और साथ अपनी फील्ड भी हो? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको, अपना टाइम, अपना सोशलाइजिंग अगर आपने करनी है तो जाहिर बात है जब आपके करियर में शुरू में ये चीज़ें होती हैं आपको, क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है, एज जर्नलिज्म में अगर आप आते हैं तो फुल डिमांडिंग एक जॉब है और बड़ा एक टाइम देना है, तो शुरू में तो होते हैं एंटी सोशल, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर पॉलिटिशियंस के साथ हमारा प्रोग्राम है तो हमारी वो जो दावतें हैं या हमारे सेमिनार्स हैं या हमारा इंटरेक्शन है तो मोस्टली पॉलिटिशियंस के साथ ही होता है, और फैमिली थोड़ा सा इसमें वो माइनस हो जाती है क्योंकि शादियां हैं तो वो भी सियासी हैं, खाने हैं तो वो भी सियासी हो गए, दुल्हन बनी हुई होंगी तो लोग सलामी देने के साथ पूछ रहे होंगे और सुनाए हुकूमत किसकी बन रही है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प आपने सवाल किया, क्योंकि शादी जिस दिन हुई तो जाहिर बात आप दुल्हन है, और एज अ दुल्हन के तौर पे जब मैं आई स्टेज पे तो वो मैंने देखा कि जब मैं आके बैठी हूँ तो इतने जो मेरे गेस्ट थे सारे मोस्टली पॉलिटिशियंस थे, जो अपना सोशल सर्कल था, तो सबके सब स्टेज पे आ गए, तो फिर सबसे जाहिर बात है मुझे 1 बाय 1 बात करनी पड़ी, सबसे हालचाल पूछना पड़ा। सही। और आपकी पार्टी कैसी है? नहीं वो तो नहीं, लेकिन सबका थैंक यू जाहिर बात है करना पड़ा, लेकिन वो फिर बहुत सारे जो फैमिली के लोग थे तो उन्होंने कहा इसको तो आज भी ब्रेक नहीं लग रही, ये कैसे ये स्टेज पे खड़ी सबसे मिल भी सलामी रही है। देना चाह रहे होंगे आप, अंदर से खबर लेना चाह रहे होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं थी, वो लेकिन वो मैं बता रही थी कि लोगों का इतना प्यार और इतनी मोहब्बत थी कि शायद जो अपने लोग थे सब आ गए, वो मिलना शुरू हो गए स्टेज पे, और जो फैमिली और खानदान के लोग तो वो बेचारे पीछे ही बैठे रहे कि हमारी बारी कब आएगी। देखा ना, सियासतदान जहाँ पे आज है वहाँ पे सब लोग पीछे चले तो जाते हैं। खवातीन जो खानदान की जो खवातीन है उन्होंने तो बड़ी बातें शुरू कर दी कि देखो ये इसकी निकाह शादी हो 1 रही गो है। में हो गया था या बीच में ब्रेकिंग न्यूज आई थी? नहीं उस वक्त ब्रेकिंग नहीं आई थी, 1 गो में हो गया था। फैमिली माइनस होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल यही बात मैं करना चाह रही थी ना कि ये चीज हमारी पर्सनैलिटी पे आई थिंक बैड इफेक्ट छोड़ती है ना, जब हम फैमिली को निगलेक्ट करने लग जाते हैं। फैमिली को हमें क्या आप करना चाहिए? घर वालों को तो टाइम Neglect देते हैं, नहीं। जाहिर बात है, लेकिन अब अगर आप सोचें कि आप खानदान में आज फलां की शादी या फलां की पौधगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गॉसिप्स किस तरह से? अच्छा, लेकिन अभी तो कैसा आसमा एज एंकर कैसी है और आसमा एज वाइफ कैसी है? दोनों का मुकाबला किया जाए तो कौन ज्यादा बेहतर है? कौन सी वाली आसमा है? ये तो आसमा is मियां बेहतर professional? बता सकते हैं कि कौन सी फील्ड बेहतर है, लेकिन काम में तो शायद मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती अपने काम पे, और मुझे ये होता है कि मेरा काम सफर ना करे, मैं चाहे जितनी बीमार हूँ कुछ भी हो जाए, काम किसी सूरत में सफर नहीं करना पड़े। जब घर में हूँ तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती है कि ठीक है घर है, जहाँ आज सो भी गई या लेट भी गई है, रेस्ट भी कर भिंडियां लिया, जलती हैं, जलने दें, कोई बात नहीं, ख्याल है। लेकिन दोनों चीजें अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो अच्छे तरीके से मैनेज हो रही मेंटेन है। की अच्छा, हुई ये है। तैयार हो जा रहे मॉर्निंग शो पे, आज तैयार मॉर्निंग शो के लिए तैयार हो गया, ये मैं हमें अच्छा लगा है ना, हमने इस तरह से नहीं देखा आपको पहले। कम प्रोग्रेस यही तो इस जाहिर बात मुल्क है। का अलमिया है, यही इस मुल्क का अलमिया है कि जो एंटरटेनमेंट में बीबियां काम करती हैं उनको न्यूज में होना चाहिए, न्यूज एंकर होना चाहिए, और जो न्यूज एंकर्स हैं माशाल्लाह इतनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक लोग, इनको एंटरटेनमेंट। आपने हमारी मॉडलें देखी हैं,
नहीं, इथोपिया की औरतें नजर आती हैं, सही। पिंजर नजर आते हैं उनके, इतनी हमारी सूखी मॉडल्स जो हैं वो बहुत अच्छी मॉडल्स हैं। अच्छी है हैं। आजकल एक जेल में भी है, हाँ जी, बिल्कुल जेल में और है। मैंने सिफारिश की है उसकी। अच्छा, हाँ, आपके मैंने नीचे भी लोग- कुछ सियासी लोग हैं, और बिल्कुल मैंने सही SHO कह रहे से हैं। मैंने SHO से कहा कि 1500 लेके छोड़ दो। अच्छा। वो कहता नहीं जी ये अरबों का काम है, आप रहने दें। मैं कहा ठीक है, फिर अरब ही आगे अच्छा, कराएं। वैसे देखिए ये कितना बड़ा, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है कितना बिल्कुल, बड़ा इशू और बिल्कुल। कैसे एकदम से सामने आया है। बिल्कुल जो मॉडल है, और 5 करोड़ आप कह सकते हैं, $5 लाख और प्लस 5 करोड़, और वो बैग में मौसूफा लेके जा रही हैं। और प्लस पहले तो कह रही है कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे पास आए कहाँ से। हाँ, ऐसे लेकिन तो फेंक के भाग गया था, ये लो अपने 5 लाख डॉलर। रिसेंटली कुछ इंकशाफात ऐसे उसने किए हैं कि $1.5 लाख उसमें उजैर बलोच जो दुबई में है उसके वकील को देने थे। तो ये एक सियासी कनेक्शन एक तरह से रहा कि किसने उसके वकील को पैसे भिजवा रहे थे। और इससे पहले भी कहा गया कि ये कुछ 10 अरब के करीब ये खातून तो फिर सही मनी कहते हैं ना लॉन्ड्रिंग कि कर चुकी खवातीन हैं जो एक तरह से। टेलीविजन पे आती हैं बड़ी बासर होती हैं। अब बाअसर भी होती है और कुछ बेअसर भी हो जाती है। बल्कि ये बासर नहीं है, बार रकम है, बार डॉलर है ये। सही नहीं, बार डॉलर लेकिन इस्तेमाल हो गई है एक तरह से, शायद हम यू शुक्र है। पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव फरा साइड जी आपको मुबारक हो, आपकी जो ऑडियंस है कौमे से निकल आई है। अच्छा, वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस होना कैसा लगता है? आई मीन आपका अच्छे ऐसे लोगों से कांटेक्ट हैं जो पावर में हैं या जो पावर की कॉरिडोर्स में रहते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है और उससे आपको कैसा फील होता है और सोशल एक इम्पैक्ट होता है वो कैसा? सोशल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो शायद एक इजी एक्सेस होता है हमारे पास कि किसी का काम है, कोई खातून बेवा है या कोई फैमिली में ऐसे लोग हो गए या बाहर के लोग हो गए, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा चीजें आती हैं कि काम फलां का, अनजस्ट काम नहीं होते, इस तरह के काम नहीं होते कि गैर कानूनी काम कह सकते हैं, लेकिन डिजर्विंग लोग, किसी को ज़कात लगवानी, किसी का एडमिशन करवा देना या किसी का कोई जॉब का मसले मसाइल हैं, डिजर्विंग लोग हैं, तो उस सेंस में एक सेटिस्फेक्शन भी होती है कि आप किसी के काम आ सके। आप अल्लाह ने अगर आपको इस स्टेज पे पहुंचाया, क्योंकि इंसान किसी के लिए वसीला बन जाता है, बिल्कुल। कि हम खुद इस काबिल नहीं है लेकिन आप अल्लाह की जात ने आपको किसी के लिए वसीला बना दिया, तो ये सबसे बड़ी बात है और इससे एक आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि और किसी मुझे के लिए हुक्म किया करें जी इस तरह का, जितनी ये बेवा औरतों को सिलाई मशीनें देनी है, ये मेरा पक्का काम है। कि किसी के आप काम सही, आ सके, और सही। अच्छा भी लगता है समटाइम्स। सिलाई मशीनों को छोड़ के एजुकेशन में भी कुछ तवज्जो दे तो बेवा कपड़े सीने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। जबरदस्त तालीम से इक्विप करें उन्हें सिलाई देखिए मशीन क्या में देके। करेगी बेवा औरत, वो वाडा की तारें डालेगी जाके। नहीं नहीं, क्यों बेवा औरत क्यों सीवरेज नहीं के कर पाइप सकती? डालेगी। नहीं, क्यों नहीं कर सकती? औरत की एबिलिटीज तो खत्म नहीं होती है, अगर उसको प्रॉपरली गाइड किया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल आप सही कहा समझे, आपने। बेवा औरत और सिलाई मशीन लाजम मलजूम है। सही। ठीक है, जिस ये जिस बेवा औरत हमारे के पास, सियासतदान अगर ये इन चीजों से निकल आए ना और कोई जरा बेटे तुम technical जरा चीज़ में यहाँ से निकल के इधर आओ ना। यही तो बात है, ये आप लोगों से मेल हकीकत शोविनिज्म जो है बर्दाश्त ना, नहीं ये होती। प्लीज आप यहाँ पे ना शो करें। यहाँ बहुत सारी खवातीन हैं जो बड़ी पढ़ी लिखी, एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, आप उनको नहीं इस तरह से बेवकूफ तो बना बेवा औरत क्या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाएगी? यही क्या तो आपको करेगी? समझा रहे हैं ना इसी कि बेवा कॉन्सेप्ट को खातून आप भी चेंज कर करें, इस सकती हैं। फलसफे को आप चेंज करें कि आप बेवा इस औरत बात कुछ नहीं को कर चेंज सकती। करें, मेरा ये हिंदुआना माशरे की मिसालें हैं कि खातून बेवा हो गई तो वो घर के अंदर ही बैठ गई। सिलाई भाई मशीन। क्यों, वो काम कर सकती है, वो आगे जा सकती है, अपना मुस्तकबिल बहुत बेहतर कुछ बना कर सकती है। हाँ। बहुत कुछ कर सकती है। बेवा अच्छा औरत आसमा के जी, पास आप जब किसी का प्रोग्राम देख रही होती हैं तो उसमें आप रेटिंग तो एक अलग फैक्टर है ना, कि आप किन चीजों पे इवेल्युएट करती हैं, पसंद और नापसंद करती हैं किसी प्रोग्राम को, और तनकीद किन चीजों करंट पे अफेयर्स के प्रोग्राम हाँ। को मैं उस चीज को ज्यादा फोकस करती हूँ कि आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी टॉपिक पे बैठे हैं तो आपकी कुछ ग्रिप हो, आपको बैकग्राउंड नॉलेज हो, ये नहीं कि बेतुके के सवाल आप छोड़े जा रहे हैं और अगले बंदा वो भी शायद बेतुके ही बात को करता जा रहा है। सबसे बड़ी चीज आपकी रिसर्च मैटर करती और है। किससे फिर आप इंस्पायर हैं, कौन सा प्रोग्राम आप पसंद करती हैं? मुख्तलिफ हमारे सीनियर एंकर्स हैं, बड़े अच्छा है, जिनके तज्जिए बड़े अच्छे होते हैं, एनालिसिस बड़ा अच्छा होता है और रिसर्च बेस्ड होता है। ये नहीं होता कि शायद वो मुझे लगता है या मैंने कहा, मैंने कहा और अपनी जात को एक तरह से फोकस करना कि जी मैंने ये सुना और मैंने ये देखा। कुछ लोगों के अंदर बड़ी मैं होती है, लेकिन कुछ लोगों का तज्जिया तबसरा बड़ा अच्छा होता है कि आप उसको बैठ के सुनते भी हैं। और मैं बिल्कुल बड़े शौक से अक्सर फीमेल एंकर्स जो है, न्यूज एंकर्स, करंट अफेयर एंकर्स, उनमें किसका प्रोग्राम जो है वो आप पसंद करती हैं अपने प्रोग्राम के अलावा? नहीं, अपने प्रोग्राम के अलावा पसंद देखा नहीं पसंद होगा की कभी। बात नहीं होती, बिकॉज हम अगर इस फील्ड में हैं तो हम सबके प्रोग्राम्स देखते हैं, सही। चाहे मेल आपके एंकर्स हैं या आपकी फीमेल एंकर्स लेकिन हैं। फीमेल का आपस में कंपटीशन ज्यादा सख्त रहता है ना? वो उस तरह से नहीं कह सकते, शायद एक अगर चैनल में है तो फिर ज्यादा उनका कंपटीशन हो, बिकॉज हर एक की अपनी स्पेस है, हर एक की अपनी जगह है, हर एक अलग चैनल पे बैठा है, हर चैनल की अपनी डिमांड है, अपना उनका क्राइटेरिया है, उनकी
उनका अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है, सही। तो हर एंकर को वैसे फॉलो करना है। तो वो उसमें ये नहीं होता कि जी फलां ऐसे कर रहे हैं वैसे कर, देखते हैं आप सबको सही। है, बड़ी अच्छी बात होती है और आप सीखते भी हैं कि फलां का टॉपिक क्या था, फलां के गेस्ट क्या थे, हेयर स्टाइल क्या था, अच्छी किस बात। रंग की नेल पॉलिश लगी है। नहीं नहीं, उसके लिए बाकी प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप देख सकते नहीं नहीं, हैं। वैसे न्यूज एंड करंट अफेयर के प्रोग्राम में जो हमें नेल पॉलिश के शेड देखने अच्छा, को मिलते हैं वो अच्छा, हमें मैंने कभी नहीं लगाई, बाकी मेरे nails programs अभी में नहीं मिलते। मेरे नेल ये कभी देखिए, भी खाए मैंने बच्चों को ताली बजाने के लिए नहीं कहा, हमें नेल पॉलिश के रीसेंट शेड्स हैं वो अच्छा। न्यूज करंट ओ, अफेयर के प्रोग्राम जबरदस्त। से ये मिले। तो जितनी हंसी आपको करंट अफेयर के शो में आती है, पाकिस्तान के कॉमेडी ड्रामा में ऐसे नहीं करे। आती। हमारी वो मेकअप आर्टिस्ट अनिला इधर ही बैठी हैं, वो बेचारी पीट रही होती है कि आप ये लिपस्टिक जरा ये ऐसी लगा लें, शेड ऐसा कर लें। तो मैं अक्सर उसको ये कहती हूँ कि नहीं, हम करंट अफेयर्स एंकर हैं, हमें वही तो रहने करंट दो, अफेयर के मॉडल ना प्रोग्राम में बनाओ। आपके नहीं, सामने आपको क्या माशाल्लाह- ग्लैमर जरूरी नहीं है? मेरे नजदीक शायद ग्लैमर जरूरी नहीं है। ठीक है, आप तैयार होके बैठे, एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है और अपने आप को भी आप अच्छा लगता है कि अच्छे इंसान के तौर पे प्रेजेंटेबल हो, थोड़ा सा आप बैठे, लेकिन ये नहीं होता कि आप एक दुल्हन बन के बैठ जाए वहां पे और आप अपने ही मेकअप पे आपकी फोकस हो और आपका जो सब्जेक्ट है जो आप कहना चाह रहे हो, प्लस करंट अफेयर्स एक करंट अफेयर्स है, न्यूज है, उसमें लोग आपका तज्जिया तबसरा सुनना चाहते हैं, वो शायद आपको ज्यादा देखना नहीं चाहते। जो हमें नहीं, गोरों ने ये ट्रेनिंग दी उसमें देखना भी चाहते हैं हमारे जैसे ये लोग। चीज बताई शायद हमारी साइकी ऐसी है, उसमें तो उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल विदाउट मेकअप बैठ जाएं अगर आपने फील्ड में रिपोर्टिंग करनी है या प्रोग्रामिंग लाइट मेकअप के साथ। सही। ये नहीं, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जितना डार्क मेकअप होगा या जितना ज्यादा आप लाउड मेकअप और लाउड हेयर स्टाइल के साथ बैठे तो शायद लोग आपको देखे या आपकी रेटिंग आ जाए। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के साथ आपको रिलेट करते हैं। सही। कुछ लोग क्या एंकर का काम तज्जिया और तबसरे करना होता है प्रोग्राम में? ऐसा इस तरह इतना नहीं, ठीक है आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन उसको इतना डोमिनेट हो कि ना आप अपने शो में कि बैठ जाएं कि जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है, क्योंकि आपने 4 लोगों को बुलाया, आप उनको बात करने का मौका लेकिन दें। आजकल ओपिनियनेटेड शोज जो हैं वो ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद हो किए गए, जाते ये हैं। शायद ये चीज ज्यादा हो गई, हमारे सवाल कम हो गए, हमारे तज्जिए और तबसरे ज्यादा हो गए। और जो सवाल भी होता है वो शायद अपना तज्जिया और तबसरा होता है, वो इम्पोज करने की कोशिश होती है। ठीक है, आप जो कुछ सोच रहे हैं, आपकी लाइकिंग है, किसी के साथ डिसलाइकिंग है, उसको एक तरफ कर दें जब आप इस कुर्सी पे बैठे, बिल्कुल। फिर उसको साइड पे कर दें। उसके बाद जो आपके सवाल हैं, जो आपका टॉपिक के साथ रिलेट करें, आप वो पूछें। वो प्रोग्राम के बाद अपना तज्जिया तबसरा बिल्कुल लेकर दे सकते सही। हैं। आप किचन में जाती हैं तो हम आपको अपने जरूर। किचन में लेके चलेंगे ठीक, और ठीक, कुछ ठीक। आज कुकिंग का एक्सपीरियंस जो है वो आसमा जी के साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज हमारी मेहमान आसमा चौधरी और अब हम आसमा चौधरी को लेके जाने लगे अपने किचन में। जरूर जरूर जरूर। कितना कैसे इत्तेफाक, ये हसीन इत्तेफाक कितना फ्रीक्वेंट होता है। सही सही। क्या रोजाना का खाना बनाना होता है या ओकेजनल पार्टी पे? नहीं, किसी रोजाना मौका? कभी मैं बना लेती हूँ, अच्छा। ओकेजनल भी हो तो। किस तरह की कुकिंग करती हैं आसमा जी ज्यादा? मैं पाकिस्तानी ज्यादा, चाइनीज भी बना लेती हूँ, पाकिस्तानी ज्यादा। तो फिर आज की रेसिपी तो आप घर बिरयानी, जाके भी बना हलीम, सकेंगी। 9 ये लखा चीजें। चिकन बना रहे हैं। अच्छा, अजहर कैसे हैं? जबरदस्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए मैम? जबरदस्त। 9 लखा चिकन में 9 क्या लखा क्या कुछ डल। हाँ, मुझे 9 लखा मंगा दे रहे है ना। ओपी सैया। खाना है या पहनना है? नौलखा है। आप पहन लीजिएगा, हम खा लेंगे। ओ आप आए, कभी आपको बटेरे रोस्ट करके खिलाऊं, ये क्या चिकन आप बीमार खाएंगे? सियासी खाना खिलाएंगे। हाँ, हाँ, बटेरे तितर। अच्छा जी, क्या क्या कुछ डल रहा है इसमें? जी कैसे मैम, शुरू होगा? इसमें ये पेस्ट है गाजर की और प्याज है, हरी मिर्च है इसमें ऐड किया हमने इसके अंदर। गाजर, जी, गाजर, प्याज, हरी मिर्च और इसकी हमने पेस्ट बनाई है। ये फिर दूध में इसको हमने बॉईल करके ग्राइंड किया है। अच्छा, ग्राइंड करने के बाद अब हमने ये इसमें बनाएंगे आपके सामने। बिल्कुल सही। इसका कलर ऐसा क्यों? हाँ, पीला क्यों है? जी, गाजर का जो रंग लाल इसमें क्यों है? जो अपनी एक तो हमारी गाजर होती है ना लाल, देसी वाली। हाँ, जी, एक चाइनीज गाजर जो है, हमने विलायती वो- गाजर। अच्छा, ठीक। पहले चाइना से मोबाइल आते थे, अब गाजरें आने लग गई। अल्लाह ना करे वो टाइम आए जब सियासतदान भी चाइना के आने लग जाए। बिल्कुल। घंटा भी ना चले, हमारे जैसे 60-60 सालों से चल रहे हैं देसी माल। अच्छा जी, अब सबसे पहले आप इसमें ऑयल डालेंगे जी जी और ऑयल डाल के फिर आप इसमें ये पेस्ट डालेंगे। फिर थोड़ी सी खप डालेंगे। अच्छा जी, हमने ऑयल डाल लिया, अब इसमें डालने जा रहा है। अब हम इसमें अपनी पेस्ट डालेंगे। सही। और पेस्ट में क्या कितनी क्वांटिटी थी प्याज की और कितनी? जी, अगर आपने 300 ग्राम चिकन बनाना है तो उसमें आपने 1 गाजर आपकी काफी है, सही। यानी कि 50 ग्राम गाजर और ये कुछ 25 ग्राम प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च
जो आपने आपको जैसे समझ आ गई इसको कौन boil मुझे करना। समझ आ गई थोड़ी बहुत, लेकिन इसमें आपने मसाले वगैरह भी ऐड किए हैं साथ में? जी जी, वो अलग अभी से अभी डालने ऐड हैं? करेंगे। वो अलग से, अच्छा, जी जी, अलग से। पेस्ट को आपने अलग से बनाना है। तो गाजर को आपने पहले क्या बॉईल कर लिया था, डाला जी था? जी, बॉयल किया था। तीनों चीजों को बॉईल कर लिया हल्का सा। जी जी, में बिल्कुल boil तीनों करके चीजों को grind इकट्ठा किया करके है। हमने बॉयल किया। हाँ, बॉयल करने के बाद दूध में हमने इसको ग्राइंड किया है। हाँ जी, जी बिल्कुल ग्राइंड करने के बाद बॉयल किया दूध में। सही। तो हमने ये पेस्ट डाल ली। ये आप चीजें पका रहे हैं, इनको खज्जल कर रहे हैं आप। कभी उनको ग्राइंड किया, कभी बॉयल किया। अच्छा यार, ये भी मुझे बताइएगा कि ये नौलखा जो है ये इस पेस्ट की वजह से होता है, या मुझे तो कोई नौलखा वाले लाजमात तो नजर जी, नहीं आ रहे। हमने नौलखा एक इंडियन, वो इंडिया का है वैसे, एक हाँ। शहर भी है। हाँ। तो इंडियन लोग, ये एक इंडियन डिश है बेसिकली, सही, तो इसलिए हमने इसको नाम भी नौलखा चिकन दिया है। ठीक। तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इंडिया का माल नहीं खाऊंगा। आप पाकिस्तान का माल, पाकिस्तान के माल पर आप ये रखे ना सोच, तो हमें ज्यादा खुशी होगी। हाँ जी, और ये चीजें नहीं हमें रास आती हैं। हमें तो खिलाना है, कोई प्लाट खिलाएं, कोई पुल खिलाएं, बिजली के खंबे, ठेके इतना आपका खिलाएं। पेट भरता नहीं क्या इतनी चीजें खा खा के? हमें एक बदहजमी भी नहीं होती आपको? एक्स्ट्रा उजरी लगी। तुम्हारे उधर बैठी के दांत गिर जाने हैं। अच्छा अच्छा, तो अब मतलब आसमा जी, जी। मियाँ जी की फरमाइश क्या होती है? उनको क्या क्या उनको अच्छा लगता है? आप सबसे अच्छी डिश एक तो बिरयानी पसंद है, चिकन बिरयानी। सही। और साथ में आलू गोश्त और मटर चावल हो, वो मटर पुलाव उसके नहीं, साथ। आप उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पे ज्यादा अच्छी लगती है या किचन में? दोनों जगह। दोनों जगह। ज्यादा फरमाइश वो किस चीज की करते हैं कि आप तैयार रहें, बेगम काम ना करो? तो नहीं अच्छा तैयार लगता। नहीं वो, लेकिन मेकअप में मैं ज्यादा नहीं करती बिल्कुल। आम लाइफ में भी बिल्कुल ऐसी सिंपल ज्यादा रहती हूँ। ये तो आज आपके शो की वजह से ज्यादा तैयार होना पड़ा। तो बाकी मॉर्निंग शो का ये कमाल तो है, सिंपल पसंद। मॉर्निंग शो में खवातीन को तैयार हो क्या तैयार होना पड़ता है। अच्छा एक बात बताएं, ये नाम मॉर्निंग शो होता है तो खत्म 11:30 बजे होता है, इसका नाम दोपहर का शो रख दें आप। 11:30 बजे आपकी तो अभी सुबह भी नहीं हुई होती। हमने आप लोगों को जब भी सुबह के शो में बुलाया, अक्सर आप में से सो के ही नहीं उठ रहे होते। मुझे एक मिस कॉल दें, मैं रात को मुझे तो भी फील होता है पता नहीं कौमी असेंबली के इजलास में कैसे पहुंचते हैं। वो और कम ज़र्फ सियासतदान है जो नहीं आते। आप मुझे एक मिस कॉल दें, देखे मैं जाऊंगा नहीं, इधर ही फिरता रहा करूंगा। कब अंदर बुला लें? बिल्कुल सही नहीं, आप जी अपनी मैम, अब हरकतों से इसमें बाज हमने नहीं अपना आए। नमक ऐड करेंगे। कैसे पता चलेगा कि ये मसाला वन डालने का टाइम हो गया? जी, अभी जैसे सॉस पकी है अपना वो, और इसमें हमें जी, जी। ऑयल जो है ऑयल अलग उसमें नजर छोड़ना आया। शुरू किया है, तो वैसे साथ ही हम अपना नमक डालेंगे। हमसे और तो ये साथ सॉस हल्की अच्छी सी है, इसने कुछ छोड़ा रेड तो चिली सही। क्रश, रेड चाहे चिली ऑयल ही क्रश। छोड़ा। ठीक है, जी जी, क्योंकि ये इंडियन डिश है और हल्की से हम इसे स्पाइसी रखेंगे। सही। क्योंकि इंडियन बेसिकली स्पाइसी होता है फूड जो भी, ठीक है। तो इसलिए आपने इसमें लाल मिर्च, दड़ा मिर्च डाल दी। मैं इस डिश पर गद्दारी का मुकदमा चलाऊंगा। ये इंडिया का नाम बार बार आ रहा है। ये पाकिस्तानी डिश है, पाकिस्तान में बन रही है। मैं तो इंडिया का लेकिन टमाटर चूंकि नहीं खाता हूँ। सब कॉन्टिनेंट का जो फूड कल्चर था वो मुगलाई कुजीन से बड़ा मुतासिर है। सही। तो बेसिकली ये मुगल फूड का टाइप की चीज है जो कि चली आ रही और है। मुगल गए हैं जब से, तो हमने शुगर लगाया। ये शिकवा मुझे बाकी सब लोगों से है कि सब लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर में जब वो किया कैरी, तो अपनी कुजीन, चाइनीज कुजीन, इटालियन कुजीन, और आप दुनिया भर कहीं चले जाएं, इंडियन कुजीन कुजीन मशहूर है। आप इवन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी होते हैं, लेकिन बाहर वो नाम इंडियन करी, होता है, हाँ। एक तरह से कि वहाँ पे लोग मैं शायद खुद 2 दफा तो इंडिया ये गया हूँ। शिकवा जरूर है इस इंडस्ट्री से कि पाकिस्तानी कुजीन को भी बड़ी प्राउडली जो है वो इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। आप वाघा से लेके तो लखनऊ तक जाएं, जैसी हमारी केपीके की नमकीन कढ़ाई है ना, कोई एक ऐसी चीज नहीं है वहाँ। सही। और पालक पनीर, फलानी पनीर, फलानी पनीर, vegetarian जानवरों होते हैं। वो जो हम खाना यहाँ जेल में देते हैं वो आम इंसानों का वहाँ खाना है। एक करीम भाई है दिल्ली में, वो जो बनाते हैं। हर माशरे की, हर मुल्क जी, की ये चुपचाप हमने क्या डाल इसमें- दिया आपने? हमने इसमें दही डाला है। ठीक है। तो जैसे ही हमारा ऑयल छोड़ा है, हमने अपना नमक ऐड किया उसके अंदर, फिर थोड़ा सा पकाने के बाद हमने अपना दही ऐड किया। नमक और हमने दड़ा मिर्च डाली जी। थी, और अब हमने जी। इसमें नमक आपके सामने दही डाल दिया। अब दही के बाद मजीद इसे बनाएंगे। जी, अभी बाकी मजीद इसकी मसाले थोड़ी सी भी बुनाई करेंगे। जैसे ही बुनाई हो जाएगी फिर तो हम ठुकाई अपना करेंगे। चिकन ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, फिर इसमें चिकन डल जाएगा? जी जी जी, चिकन नहीं, बुनाई इसकी करेंगे, ठुकाई हाँ आपकी करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको इनकार करूंगा? नहीं, मैं थोड़ी करूंगी। हमारी इतनी सारी खवातीन वहाँ मौजूद है। ये आपके बच्चे हैं मेरे। हम भी बच्चे ही हैं आपके। ये और बात कि आपको शर्म नहीं आती। आप कहती रहे, मैंने अपनी प्रूफिंग कराई हुई है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, Bullet अब क्या? proofing।
ये पेस्ट है जो हमारे मुगलाई फूड में या इंडियन फूड में जिसका हम टैक्स देते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये कौन सी जी, जी, पेस्ट किस किसी भी चीज की बनी? ये पेस्ट है चारे मगज की, काजू और सफेद तिल जो होते हैं हमारे। ठीक है, जी जी, चारों उनको हमने मगज। बना रहे हो, हमने उसकी दूध सुबह में बॉईल कुश्ती किया। इतनी गर्म खुराक है। अच्छा, ये गरम सर्द का बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है ना यहाँ पे? हाँ, करती कि हैं ये बिल्कुल? फूड बिल्कुल एक गर्म है और सर्दियों के खास फूड होते हैं और गर्मियों के खास होते हैं। अच्छा, खुद तो को होता है। मेंटेन करने के लिए कैसे करती हैं? क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे वो इतनी खाना conscious है? पीना मतलब ऑयली चीजों का परहेज करती हूँ, सही। लेकिन मेरे में टेंडेंसी है एक वेट पुट ऑन करने की, लेकिन मोस्टली ज्यादा टाइम तो मैं डाइटिंग पे रहती हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि असर शायद कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन ऑयली चीजों का मैं परहेज करती हूँ कि वो इस तरह की चीजें नहीं। अच्छा, अब क्या होगा अजहर? जी, जैसे इसकी दोबारा ये ऑयल छोड़ेगा, हमने अपनी अपनी पेस्ट अभी डाली थी इसमें, दही और पेस्ट हमने ऐड किया इसमें। सही। तो जैसे ही अपना दोबारा ये ऑयल अभी छोड़ेगा, जैसे आपके सामने, तो हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, जी। और चिकन जो है उसको आपने बगैर हड्डी के लिया हुआ है जी, और बोनलेस जूलियन- चिकन है, बोनलेस जी। और breast- जूलियन जी, कटिंग जी, की भी है, जूलियन ब्रेस्ट पीस कटिंग, की। बिल्कुल। लेकिन अगर घर में हम हड्डी समेत बनाना चाहे तो बना लें? जी, बन सकता है। ठीक है, अब हड्डी में विद बोन भी बनाना चाहें तो बना सकते तो ये अपने बाकी मसाले ऐड नहीं किए इसमें? हैं। जी, वो भी जैसे तरतीब वाइज। अच्छा भाई। जी जी, बिल्कुल। ठीक है। सो रेसिपी को ये बड़ी तरतीब से लेके है ना, चलो। तरतीब के साथ चलेगा। हमारे यहाँ तो होता है ना एक ही बार मसाले सारे सारे डाल डाल दे, इकट्ठे डाल दिया है, उसके बाद चले बनाना। नहीं, शेफ की ये बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे, हांडी का ढक्कन उतार के अपने सर पे रख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें चिकन डालने जा रहे हैं जी जी और चिकन डालने के बाद फिर आप इसे मजीद भुनेंगे? जी जी ठीक, और जब तक आप इसे भुनेंगे उसके बाद फिर आप इसमें मसाले ऐड करेंगे। जी जी, बिल्कुल। जब तक अच्छा, पुनाजा करके दे दो, मैं खा लाऊंगा। और एक ब्रेक पे जाएंगे, फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. सो वेलकम बैक जनाब। हम इस वक्त अपने किचन में, जहाँ पर अजहर ने तेल निकाल लिया है। जो काम हम सब जी, मिलके मैम। नहीं कर सके वो अजहर ने कर दिया है। बड़ी लेकिन- जबरदस्त शक्ल इसकी, हाँ। सूरत। और कुछ और भी चीजें डालनी जी है मैम, आपने। अभी कुछ चीजें मैं इसमें एक दो मिसालें ऐड करूंगा। ठीक है, ये सूखा धनिया, ठीक है, ये हाफ टी स्पून जो है ठीक है। हम ऐड करेंगे, और हल्का सा जो लास्ट में गरम मसाला हम लगाते हैं, गरम मसाला वैसे भी लास्ट में लगाना चाहिए। आपके खाने की जो लुकिंग है फूड की, मतलब वो खराब ना हो। और उसके साथ उसका अरोमा, खुशबू भी अच्छी लगती जी है। जी, और जो लास्ट अच्छा, मुझे ये बताइए, जब हमने तेल चिकन को डाला करी में अपनी और उसको फ्राई कर लिया, और उसके बाद आप, मुझे लग रहा है इसमें कलौंजी भी आपने ऐड की। जी जी, एक अपने हमने थोड़ी सी इसमें व्हाइट पेपर ठीक है, और कलवंजी, ठीक है, और ये अपना हल्दी हल्दी थोड़ी सी इसमें ऐड की थी हमने। सही। और मुझे जी, तो जी, कुछ सब्जियां भी नजर आ रही हैं इसमें, जी, जूलियन जी, कटे ये हुए टमाटर गार्निश हैं, के तौर पे जो टमाटो और ग्रीन चिली के जो पीस हैं हमने दो तीन शिमला डाले मिर्च, हैं। जी, जी, शिमला मिर्च लंबी कटी हुई और टमाटर लंबे कटे हुए हमने डाले हैं, और उनको हमने कर लिया है अच्छी तरह से सौते। सियासतदान से। ये चीटिंग है, कई चीजें इन्होंने ब्रेक में डाली हैं इसमें, अच्छा, सही लाइव नहीं डाली। सही। तो अब ये तैयार हो गया? जी बिल्कुल रेडी है। अब लास्ट में हम जैसे अपनी क्रीम ऐड करते हैं इसमें, तो ये हमारी क्रीम Fresh लास्ट cream में- डालना है इसमें। जी जी जी, तो ये- पूरे शहर की क्रीम आपने इसमें डाल दी। अब ये तैयार है? जी जी बिल्कुल रेडी है। सही। मुझे इसमें सबसे खुशबू बेहतरीन, जबरदस्त। है ना, सबसे बेहतरीन पार्ट जो है ना, मुझे तेल निकालने वाला लगा। जितने आराम से तेल निकल आता है यहाँ पे, काश हमारे मुल्क में भी निकल आए निकल ऐसे ना। आए, बिल्कुल। तो क्या बात है, हमारी भी सुनी जाए। लेकिन हमारे जैसे गरीब मुल्कों में अगर तेल निकल आए तो और मुसीबत बन और जाती मुसीबत है, यहाँ खाने वाले बड़े हैं, बहुत मौजूद हैं ऐसे लोग। है। नहीं, दूसरे आपका बड़े आ इशारा जाते हैं। मेरी तरफ है अगर। नहीं नहीं, आपकी तरफ हम इशारा करने की जरूरत कर सकते हैं? अच्छा यार, ये जो क्रीम बची है मैं मुंह पे लगा लूं बाकी की। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा आपको। अगर ये तैयार, जी जी, ये रेडी है। अब हम इसे प्रेजेंटेशन जी, पे जी, रखेंगे। बिल्कुल। ठीक है, और आसमा जी से चख के बताएंगे कि कैसी बिल्कुल। लगी उन्हें। तो खुशबू से इतना आला लग रहा है, तो देखते वैसे हैं भी कि लगेगा, लगता है बहुत लेकिन शानदार वैसे ये होगा। एक बात जरा बताइए कि हमारे दुनिया भर में आप देखते हैं शेफ मेल ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं और बड़ी अच्छी कुकिंग करते हैं। हालांकि कहते हैं ये खवातीन की डोमेन है कि कुकिंग वो करना, आपने अच्छे देखा, वो खाने हिलते बनाना। नहीं है, स्टबन होते हैं ना। बिल्कुल, आपने उन्हें 4 दफा कहा है कि ये इसके बाद क्या होगा, तो उन्होंने कहा पहले ये हो जाए, ये होगा, फिर second अगला step काम होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। So, I think ये एक चीज है जो कि मर्दों में और जरा जो मॉर्निंग शो में खवातीन शेफ आती हैं वो क्या करती हैं भला? ये देखे नाजरीन, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा वो डाला, ये पता नहीं क्या बन नहीं गया। खैर, नहीं खैर, खवातीन शेफ बहुत अच्छी होती है, खवातीन शेफ भी बहुत अच्छी होती है। और मॉर्निंग शो के भी खाम खाना तनकीद ऐसे किया आप करें। बदनाम हाँ। कर रहे हैं, ये क्या? बस done। जी डन। मॉर्निंग शोज जो हैं वो बड़े बड़े अच्छे मॉर्निंग शोज भी होते हैं,
नहीं, माशाल्लाह, उन्हीं शोज में जबरदस्त। जिनको के तनकीद करते हैं और आप लोग। फरा का शो बहुत जबरदस्त और सक्सेसफुल। मैं मतलब पता नहीं कितने साल पहले आई थी, आपको याद होगा। और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त, और बड़ी एक क्वालिटी होती है कि आप इतना अरसा एक मेंटेन करें एक चीज को और चलती बड़ी रहे चीज़। जबरदस्त तरीके से उसको चलाएं। बड़ी नहीं, बड़ी बात है। यही थैंक यू जो सो तारीफ मच। जो तारीफ आपने की है, मैं करता तो मैं मुझसे नाराज हो नहीं जाते। नहीं, नाराज नहीं होती आपकी आप। तारीफ आप बड़ी भी जो है ना- आमियाना, माफ कीजिएगा, सतही, हाँ बड़ी सतही और- घटिया किस्म की। नहीं, एक सतही होती है, एक निचली सतह की होती है, मतलब सतह से गिरी हुई चले ये तारीफ। बातें छोड़े, 2 तिलों वाले नान पकड़े क्या बात है। और उनके साथ लस्सी मंगा लें, अच्छा, तो बस खाना शाना खाते हैं, बाकी बातें तो होती रहती बाद हैं। में करेंगे। बिल्कुल सही। सो आपने देखा हमने इन्हें गार्निश भी कर दिया, जबरदस्त। और हमारी आज की रेसिपी देखने में आसमा कितनी कमाल लग बहुत रही है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त लगी। हमारी आज का 9 लखा चिकन, इमेजिन करें चिकन जो है वो 9 लखा कैसा लग रहा होगा। और एक चम्मच भी दीजिएगा अगर हमें, क्रीम वाला चम्मच जो है वो आप दे दें। या अच्छा आपके पास चम्मच मौजूद है? हाँ जी, पूरा सेट लेके आए हैं। चलें आसमा अच्छा, जी मुझे ट्राई करना है। चख के बताएं कि कैसा आपको लग रहा है टेस्ट में। गर्म भी बहुत है। हाँ, थोड़ा सा ठंडा कर लें। ठंडा कर लें इसको। अच्छा, अब इसमें ये मसला हो सकता है कि इसमें ज्यादा कुक करना है, कम कुक करना है? हाँ जी इसकी टाइमिंग होती है चिकन की। अगर विद बोन हो तो उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ता ठीक है। ये बोनलेस था तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी गल भी के जी। तो खाना गर्म ही होता है जी। जबरदस्त, हाँ? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्या बात है सर, थैंक यू बहुत सो टेस्टी। मैं मच। आज जाके बनाऊंगी ऐसी डिश। मुझे यकीन है आप भी जब घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वक्त आपसे इजाजत लेने का हो गया, इसी दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो। आए आसमा जी, Thank और you, हर thank you खुशगवार so सुबह का much. अंजाम बखैर Thank हो। you मिलेंगे so इंशाल्लाह much. कल, और आपकी तशरीफ लाने का बेहद माय शुक्रिया। प्लेयर, माय प्लेयर। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।